हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हो वो एफओसुपी का जो कॉम्पोजिट बैच है ऑनलाइन, उसका रिकॉर्डिंग है, क्लास रिकॉर्डिंग। और अगर आप इसके लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन ओपन है। इसका डिटेल्स इस प्रकार है। ये जो ऑनलाइन बैच है वो 6 वीक्स का होगा, दैट इज 1.5 मंथ्स, जिसमें कि एसएमएल एंड एसएसबी दोनों क्लासेस कवर किया जाएगा। क्लास के टाइमिंग जो है 6 AM to 8 AM है। मॉर्निंग 6 AM to 8 AM, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा। एंड इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो। और आने वाले मंडे से आपका बैच शुरू होगा। अंडरस्टूड? तो किसी भी दिन आप कर सकते हो, उसमें कोई फिक्स डेट नहीं है, कभी भी कर सकते हो। मान लो वेनेसडे को किया तो वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे के क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। और नेक्स्ट मंडे से आपका एक्चुअल बैच का डेट शुरू होगा। सो यू मोस्ट वेलकम। सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप, जो कि फाउंडेशन है पर्सनालिटी एंड लीडरशिप का, प्लस एसएसबी, दोनों का एक कॉम्पोजिट बैच होगा। 500% क्लैरिटी। एंड इसमें इंडिविजुअल अटेंशन भी दिया गया और काफी डेप्थ में आपको क्लैरिटी के साथ लॉजिकल ट्रेनिंग होगा, ना कि कोई रोट मेमोरी बेस्ड ट्रेनिंग। एंड आपके रीजनिंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया जाएगा। आप ऑलरेडी इन वीडियो से आप उसको देख सकते हो। नाउ इसका जो 1.5 मंथ्स का जो ट्रेनिंग का फीस है वो है, एक्चुअल फीस है 15,500 रुपीज। लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस फर्स्ट 30 कैंडिडेट्स के लिए है 12,500। आप इसे पे करने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो और पे करने के बाद उसके स्क्रीनशॉट को मुझे शेयर कर सकते हो। मैं नंबर बताऊंगा, उसके ऊपर वो नंबर है 9090099035। इसके ऊपर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो एंड आई विल डू द फर्दर प्रोसीजर। इसके अलावा आप गूगल पे भी कर सकते हो, 8275577650, इस नंबर पे, है ना? इस दोनों किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। द फीस टू बी पेड इज 12,500 and this discount is applicable for first 30 candidates of each month, right? इसके अलावा फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑनलाइन असेसमेंट इज अवेलेबल, जो कि पहले का होता था वो अवेलेबल है अभी भी। उसके अलावा आपका पर्सनल इंटरव्यू भी ऑनलाइन में अवेलेबल है पहले जैसा। एंड जो लोग उसको ऑप्ट करना चाहते हैं, अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 9090099035 एंड आई रिवर्ट बैक टू यू इन बैचेस का डिटेल्स। अपने साथियों के साथ भी, एसएसबी एस्पिरेंट्स के साथ और भी शेयर करना, ताकि दे ऑल्सो बेनिफिट। एंड नाउ लेट्स वॉच दिस वीडियो। और इस वीडियो को देखकर आपका कोई डाउट्स हो या क्लैरिफिकेशन हो या कमेंट्स हो, उसका जरूर यूट्यूब कमेंट बॉक्स से नीचे डालना एंड आई रिवर्ट बैक टू यू। और जरूर मुझे बताना इन वीडियो से आपका कोई पर्सपेक्टिव शिफ्ट मिल रहा है या नहीं। सो डू शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक यू, वॉच द वीडियो। थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सो वी कंटिन्यू आज का सेशन, मंडे का फर्स्ट सेशन। सी, your SSB preparation, if you really are a serious candidate, it must start from knowledge about the self, मतलब स्वयं के बारे में जानकारी। कितनों को लग रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 2 वीक्स, और या इधर इस बैच के लिए 1 वीक एंड तनिष्का के लिए 2 वीक्स, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सेल्फ, द वे यू थिंक, the way you decide, take decision, the way you analyze, इनके अंदर जो इनकन्सिस्टेंसीज आ रहा है या जो इन्फ्लुएंसेस आ रहा है वो पता चल रहा है? अरुण? यस सर, पता चल रहा है। लाइक कुछ कुछ चीजें यू नो व्हाट इज सपोज टू बी डन, बट फिर हाँ, भी आप करते नहीं। करते हैं। ओके, या अजय सिंह? सर मैंने मेरे बिहेवियर में एक चीज़ नोटिस की कि सर मेरे जो डिसीजंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूसरों से प्रभावित होते हैं। प्रभावित होते हैं। और खासकर एसएसबी वाले, एसएसबी में तो है ही है, बिकॉज एंटायर यूट्यूब इज फिल्ड विथ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स, बिकॉज दैट्स व्हाट यू कंज्यूमिंग, सो दैट्स व्हाट इज गोइंग इन योर हेड एंड दैट्स व्हाट विल कम आउट। एंड यस देन सेइंग कि बी ओरिजिनल मेक्स नो सेंस। यस सर। सो फर्क दिख रहा है। यस सर। या तनिष्का? यस सर। सर डेफिनेटली मतलब काफी चीजों का पता लगा मुझे।
हाँ on which I am working. सर काफी चीजों में मतलब क्लैरिटी लगी, लाइक जिससे मतलब मेरे जो रिस्पॉन्सेस थे वो इफेक्ट हो रहे जैसे. Yeah, okay. Now, when we talk about knowledge about self, I'm sure आपको ये पता चल रहा होगा कि there are four dimension जो कि clearly निकल निकल के आ रहा है. One is the physical quotient. So if this girl is there. One is physically how fit she is. That's one aspect of it. Secondly, the behavioral manifestation which the body does based on how she thinks. है ना. तो यही फिजिकल क्वेश्चन जो है इन केस ऑफ टीएटी योर हीरोज एक्ट ऑन द पेपर, योर हीरोज एक्ट ऑन द पेपर, बट इट इज द कैंडिडेट हु मेक्स दैट हीरो एक्ट. नहीं समझे क्या बोलो. इस लड़की की सोच है जो उसका उस हीरो ये एक्ट करा है. Hero's action are nothing but a function of candidate's personality interacting with the event or the environment the candidates makes through what led to the situation. नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ. यस सर. कोई बोल सकता मैंने क्या बोला. तनिष्का बोल सकती मैंने क्या बोला. Yes, sir. Sir, the how our candidates react in our SRTs, WET sentences and TAT responses is all the reflection of how is a candidate actually. थिंकिंग मतलब ये कैंडिडेट का थिंकिंग है जिसके बेस पे वो हीरो एक्ट कर रहा है. तो अगर मैं ध्यान से हीरो के एक्शंस को समझूं with respect to the environment which the candidate is created, and candidate is created based on the picture that are presented, so the picture becomes stimulus and this environment ka creation becomes the imagination of the candidate, and based on that imagination this hero acts on the paper, and when I observe this hero's action, the stimulus and the environment, so I can very confidently conclude that इस कागज के हीरो का जो एक्शन है it is influenced by the candidate's personality traits, कैंडिडेट्स के इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, कैंडिडेट के इमोशनल क्वेश्चन, कैंडिडेट के वैल्यू इस हीरो के थ्रू मैनिफेस्ट हो रहा है. जैसे कठपुतली का नाच होता है तो नाचता कठपुतली है लेकिन नचाता कठपुतली नचाने वाला पपेटिया, पपेट एंड पपेटिया. कितना समझ में आया अरुण. Yes. So if there are flaws in the way the paper hero is operating, it is not the problem of the paper hero, it is the problem of the candidate's personality. Yes. एंड समटाइम द इन्फ्लुएंस ऑफ द कोचिंग की, बिकॉज कोचिंग ने भी तो इस सोच को, कोचिंग इसको इन्फ्लुएंस करता है बट उसका असर हीरो पे पड़ता है. कितना समझ में आया. हाँ सर. शायद तो समझ में आया मैंने क्या बोला. Yes, sir. कोई बता सकता है मैं क्या बोल रहा हूँ. कौन बोलेगा. अजय बता सकता है मैंने क्या बोला. यस सर. बोलो. सर सबसे पहले चीज़ तो आपने ये बताई कि हमारे जो एक्शंस होते हैं जो हम स्टोरी के अंदर लिखते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी और जो हमें स्टिमुलस दिया जाता है हाँ, वो उसी का एक रिजल्ट होता है. उसका एक कॉम्बिनेशन का एक इफेक्ट है हीरो का एक्शन. यस सर. और दूसरी चीज़ ये है सर कि जैसे इन्फ्लुएंसेस के बारे में अभी मैंने बताया था कि हाँ अगर हमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी वो भी एक ही तरीके का एनवायरनमेंट ही है, तो हाँ. अगर उस एनवायरनमेंट की वजह से भी हम उस टाइम पे कैसे एक्ट करेंगे वो भी यहाँ पर शो करेगा. इन्फ्लुएंस करता है वो एनवायरमेंट आपको. सोच बाबू, लड़की टीएटी देखेगी, रिकमेंडेड कैंडिडेट से बात करेगी, वो जो बोलेंगे जब उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, वो एब्जॉर्ब करने से वो उसके कागज के हीरो के एक्शंस में आएगा. यहाँ पे डेड बॉडी दिया है, यहाँ पे डेड बॉडी दिया है, लेकिन किसी ने बोल दिया ड्रामा बनाओगे तो अफसर बन जाओगे. तो ये डेड बॉडी जब लड़की के आंखों से अंदर जाता है, खोपड़ी में वो इंफॉर्मेशन एक्ट करता है और एनवायरमेंट में डेड बॉडी को डील करने की जगह वो उसको क्या बनाती है, ड्रामा. एंड जैसे ड्रामा बनाते हैं. अब ये हीरो जो है डेड बॉडी को डील नहीं कर रहा, क्या डील कर रहा है, ड्रामा. ड्रामा. एंड दिस इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म. अजय क्यों स्माइल कर रहा है. नहीं सर, समझ में आ रहा है सर. मैंने कुछ लोगों को देखा था, उनको पता चल रहा है, वो मुझसे बोल रहे थे कि यार इसके अंदर तो स्टोरी के अंदर तो ये मरता हुआ दिखा रहा है, फिर भी हम उसे पॉजिटिव बनाने के चक्कर में कुछ ना कुछ देयर किए इज जा नो रहे हैं. पॉजिटिव इन दैट. पीयूष समझ में आ रहा है. Yes, sir. Sir, क्या बोला बताओ. यू आर अ रिपीटर और फ्रेशर. sir, I just became a repeater. Oh, congratulations. I just became a repeater. ऐसे ऐसे बोला. I just got married sir 3 days back. अच्छा ठीक है. ये बता कैसे तैयारी किया था.
मैंने सर मोस्ट ऑफ द टाइम सर मेरी जो तैयारी थी हाँ पहले तो सर मैं कोचिंग में गया हुआ था, उससे पहले सर उन्होंने तो नोट्स पकड़ा दिए थे मेरे को। तो वो तो सर all those notes would have gone into your head. यस सर। तो अगर मैं तेरे को ऐसे मतलब पीछे क्या वो स्पीकर लगा है? ठीक है सही। अच्छा टीवी है। मैं बोलूँ यार वो टीवी के पीछे एक सांप देखा मैंने, और उसके बाद तो उठ के ढूंढ रहा है, दिखा नहीं। और मैंने बोला यार वो टीवी के नीचे गिर गया, बेड के उससे कहीं कहाँ नीचे गिर गया। नाउ इफ आई से विथ दैट कन्विक्शन, विल नॉट इट अफेक्ट योर थिंकिंग साला ये क्या सांप है? हाँ सर। सो द रियलिटी में सांप होना और परसेप्शन, रियलिटी का परसेप्शन, दोनों का असर एक ही होता है। हाँ सर। मतलब मैं ये बोलूं, अबे वो क्या है तेरे पीछे टीवी है, उसका केबल से एक सांप नीचे उतरा यस सर। और ये सोना छोड़ दिया तेरे ऊपर। समझ गया सर। will it not affect you the way real snake is there? यस सर, डेफिनेटली इट विल अफेक्ट मी सर। It will affect. So that's the impact of coaching. So मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूँ नो द सेल्फ के लिए. So when you write SD, how can you write based on some coaching का book या recommended candidate? I'm asking about your physical quotient, intellectual quotient, emotional quotient, and value quotient. To arrive at these qualities, strength and weakness, I'll tell you something called social field theory. नोट करना तो बाद में नोट कर लो because है ना. What is it? Social field theory. क्या बोला मैंने तनिष्का? Social field theory. यस सोशल फील्ड थ्योरी सेज, नोट करते रहो पहले देख लो. देखो रे, इट सेज योर बिहेवियर, क्या बोला? your behavior Your Your behavior. इज ए फंक्शन ऑफ, इज ए Function. function of योर पर्सनालिटी Your personality. your personality, इंटरैक्टिंग विद द गिवन एनवायरमेंट. Interacting with the given. given environment. समझ में आया शैलेंद्र मैंने क्या बोला? understood sir अब उसको मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं. एक बार दिल्ली में एक लड़की थी, उसका जो भी नाम था, वो एक बस में आई अपने दोस्त के साथ. बस लिटरली खाली था, एंड दैट गर्ल गॉट रेप्ड एंड मर्डर्ड. वेरी इनफेमस केस, पता है ना? Yes. sir एंड उसके साथ का जो लड़का था, उसका दोस्त, दैट दोस्त वाज बीटन वेरी ब्रूटली एंड ऑल दो स्टफ जो भी था. निर्भया केस. सो आई एम जस्ट taking that unfortunate incident. So Nirbhaya and her friend, they come to a bus. Is there any problem in that? No, sir. no sir The bus was empty. कोई प्रॉब्लम है उसमें? No, sir. no sir So No, they sir. they go and take their seats. उसके अंदर बस ड्राइवर था और क्लीनर था, जो भी एक दो बंदे थे. इन्होंने बस को कहाँ कहाँ घुमाते रहे, मार पीट करके. द गर्ल वाज रेप्ड एंड मर्डर्ड. Is it a socially acceptable behavior by the people who did it? No, sir. nothing sir. No, But they did it. But they did it. The boy who was with the girl, he did not leave that girl. वो बुरी तरह से पिटा, टूट गया, लेकिन छोड़ा नहीं. He had an option to run away. Yes. He did not run away. So that's a behavior. The driver of the bus, उसका नाम मुझे आज भी याद है, मुकेश. उसने इसको रेप किया, ब्रूटली मर्डर किया, टॉर्चर किया. वो उसका बिहेवियर. समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? Yes. yes sir sir सो हर कैरेक्टर का बिहेवियर, लेट्स कॉल ड्राइवर का बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ ड्राइवर्स पर्सनालिटी इंटरेक्टिंग विद द गिवन एनवायरमेंट. wow Yes. व्हाट इज द एनवायरमेंट? एक खाली बस में एक लड़का एक लड़की आ गए, रिजल्ट रेप एंड मर्डर. Let's take the behavior of the boy, uska friend. So the boy's behavior is, when the girl was being beaten and murdered, he did not leave the bus. He was given an option, भाग ले यहाँ से. He kept fighting with them to a point कि he was badly broken and ठाक ठुक करके बिल्कुल कचरा कर दिया उस लड़के का भी. And finally, when the girl was naked, the boy took out his dress and put on her. So that's the boy's response. नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? understood sir So this girl, when she goes to the SSB,
in the psych test, खासकर TAT में, it's not the girl's behavior who is coming, it's the hero's behavior what is being observed. कितनों को समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. Understood, sir. क्योंकि उस साइकोलॉजिकल टेस्ट में इस लड़की को क्या बोला है, वी विल शो यू 12 पिक्चर्स, यू प्लीज ऑब्जर्व इट एंड देन यू थिंक इसको देख के कि व्हाट लेड टू सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग, व्हाट इज द फाइनल आउटकम. So the girl takes the picture inside, she thinks something which is called mansa, and based on that mansa that is generated, she takes the pen and writes in the form of hero. कितना को समझ में आया? Yes. Yes. समझ में आया? Yes. अरे समझ में आया भाई? Understood, sir. So the same social field theory can be applied in TAT in the sense that the behavior of the hero is a function of the candidate's personality. Candidate's personality being projected, being projected through the hero, on what situation? On the environment oblique the situation created by the candidate based on the stimulus presented. कितना समझ में आया? Yes. Understood, sir. Can somebody explain? Piyush, Yes, sir. बोलो. अगर समझ में आया तो बहुत लॉजिकल है, नहीं समझ में आया तो फिर तो बाउंसर है. हाँ, सर जो भी हमको स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं स्क्रीन पे, स्टिमुलस ये पिक्चर का, ये पिक्चर दे दिया मान लो, तो ये पिक्चर लड़की की आंखों से गया अंदर, फिर खोपड़ी में कुछ हुआ और फिर ये TAT का पेन से बाहर आ गया. अब बताओ. सर वो पिक्चर अंदर जाने के बाद जो भी उस लड़की का परसेप्शन है और जो भी उसका थिंकिंग है, जो मानता है सर, वो हाँ. बेसिकली हीरो के फॉर्म में बाहर आएगा, उसके एक्शन के फॉर्म में बाहर आएगा. एक्शन के फॉर्म में. लेकिन हीरो तो कागज का है, कागज का हीरो थोड़ा ना सोच सकता है. यस सर. तो कागज के हीरो का सोचने की जिम्मेवारी कैंडिडेट की, यानी कि कैंडिडेट का व्यक्तित्व के गुण कागज के हीरो में प्रोजेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, इसलिए इसको प्रोजेक्टिव टेक्निक बोलते हैं. और किस सिचुएशन को डील कर रहा है? जो उसने इस पिक्चर के बेस में व्हाट लेड टू द सिचुएशन किया है, Sir, एक और उसको question. क्या कर रहा है, उसका है वो what is currently happening, what is the final outcome. So in the process, इस TAT के पिक्चर को जिस तरह से कैंडिडेट TAT के रेस्पॉन्स के फॉर्म में हैंडल करता है एंड ही गोज थ्रू प्रोसेस, हम कैंडिडेट का व्हाट लेड टू द सिचुएशन के थ्रू उसका ऑब्जर्वेशन, उसका एनालिसिस, उसका क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, उसका प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, ये पता, इतना चीज एक शॉर्ट में पता कर सकता है. What is currently happening is the problem को solve करने का step. इसका मतलब इसमें options, evaluation of options, conflict resolution skill, decision making skill, implementation skill, and then finally follow up oblique feedback कि मैं जो option ले रहा हूँ वो result आएगा भी या नहीं आएगा. And in the what is the final outcome is the goal that you wish to achieve. Goal has to be specific. तनिष्का भी, यू कैन रिलेट इट, तुम्हारे कभी कभी गोल नहीं आते, तुम्हारे सेकंड स्टेप में गड़बड़ हो रहा है. सो वंस यू अंडरस्टैंड इट एज अ प्रोसेस, यू एग्जैक्टली नो वेयर इज द प्रॉब्लम. बट व्हेन यू अप्लाई रोट मेमोरी, देयर इज नो प्रोसेस, विच इज द कन्वेंशनल कोचिंग मॉडल, जिसका कोई धड़ल्ले से बिकता है, क्योंकि उसमें इस लड़की को अपने मानसा को इस्तेमाल ही नहीं करना. नोट्स रटो और यहां लिख दो. सो यू आर राइटिंग कोच रेस्पॉन्स. इसका मतलब यहां पे ये जो कैंडिडेट का पर्सनालिटी प्रोजेक्ट होने की जगह व्हाट इज गेटिंग प्रोजेक्टेड? Coaching. कोचिंग नोट्स आ गए. आपको लग रहा है आप बड़े अच्छे कर रहे हो. यू आर स्पेंडिंग 25,000 रुपीज to develop your personality, but you end up manipulated. कितनों को समझ में? I don't know how many of you understood it यार. Sir, Yes, एक sir. question है sir. हाँ बोलो. तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट भी पर्सन खुद डिस्क्राइब करता है, तो हाँ. कुछ लोग ना बहुत ही एक्सट्रीम एनवायरनमेंट करते हैं हीरोगिरी मतलब निकालने के लिए. उसका वो that's not a original way of thinking, that's a manipulated way of thinking to show IQ.
So that's a deliberate and conscious attempt to show OLQ. Yeah. देखो क्या, अगर आप, if sugarcane does not have to act that I'm a sugarcane, you press it, you beat it, sugarcane juice will come. Yes. But a bamboo which looks like a sugarcane has to act that I'm a sugarcane because he knows I don't have that. True, sir. कितना समझ में आया? Yes, क्या? sir. सर्विस सेंटर की बात बताओ, मुझे पता सर्विस सेंटर के लिए भारी लग रहा होगा। भगवान दास क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई? समझ आया सर कि मतलब जो हमें जो एक पिक्चर दी हुई रहती है और उस पिक्चर में मतलब जो हमारे अंदर जो मतलब क्वालिटी है वो उस पिक्चर के माध्यम से हमें उसको आउटकम देना है सर। एब्सोल्युटली, देना नहीं है, वही निकलना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको डेवलप किए बिना, उसको समझे बिना आसान तरीका ले लेते कोचिंग के नोट्स, विच इज वेरी वेरी डैमेजिंग यार। उस तरीके से आप सेलेक्ट हो भी गए तो आप, अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो औकात तो नहीं है, लेकिन आपको लक्ष्य मिल जाएगा। उस तरह से करके आप अपने से जो एक्सपेक्टेशन है एज एन ऑफिसर वो आप डिस्चार्ज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने तो टिप्स एंड ट्रिक्स में सेलेक्ट हुए। तनिष्का समझ में आया क्या बोला? Yes, sir. क्या बोला बता? कि सर अगर हम कोई भी स्टार्ट रिस्पॉन्सेज अगर रूट लर्निंग से लिख देंगे तो सर वो हमारी रियल पर्सनालिटी को सर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और फिर आपको लग रहा है मैं पैसे क्या ट्रेनिंग करके आओ, क्या ट्रेनिंग करके आओ? आप रेस्पॉन्सेस सुधारने के चक्कर में लगे, वो तो मानसा देख रहे। आई डोंट नो कितने को समझ में आया। आप Yes, sir. रेस्पॉन्सेस ठीक करने जा रहे हो, टीएटी का हीरो भी पॉजिटिव कर दो, लेकिन वो तो उसको देख ही नहीं रहे, वो तो देख रहे हैं उस हीरो के एक्शन के माध्यम से आपके प्रोजेक्टेड वैल्यूज, OLQ जो भी बोलना है। कितना समझ में आ रहा? सो मैं दोबारा टॉकिंग अबाउट सोशल फील्ड थ्योरी, करेक्ट ना? Yes, सर। देखो देखो तनिष्का, ये देख, तनिष्का का बिहेवियर, सो BT लिख रहा हूं, तनिष्का का बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ Tanishka's personality. T is Tanishka's personality. Now, Tanishka's personality has a physical dimension. It has a physical dimension. It has an intellectual dimension. It has an emotional dimension. It has a value dimension. yes, sir. है ना? So, Tanishka's behavior is a function of Tanishka's personality interacting with the given environment. Now, this environment is of life. क्योंकि मैं ये तनिष्का को ले रहा हूं कि लाइफ में पापा तुझसे नाराज हो गए क्योंकि तू कल पढ़ाई नहीं किया, पिक्चर देख रही थी, समथिंग व्हाटएवर, तो वो सब लाइफ सिचुएशन है। दिस क्लास इज अ लाइफ सिचुएशन। कितनों यहां तक समझ में आया? नाउ, तो ये तो हो गई तनिष्का इन लाइफ, तनिष्का इन Life. नाउ लेट्स सी तनिष्का इन SSB। सो तनिष्का का बिहेवियर की जगह हीरो का बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ तनिष्का's पर्सनालिटी। पर्सनालिटी अभी भी तनिष्का का है। क्यों तनिष्का का पर्सनालिटी? क्योंकि सोच तो वो रही है ना हीरो के लिए। Yes. तो तनिष्का पर्सनालिटी इंटरैक्टिंग विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय तनिष्का, एंड व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, एंड व्हाट इज दिस तनिष्का का पर्सनालिटी? दिस टाइम अगेन यही प्रोजेक्ट हो रहा है, लेकिन इस पहले ये डायरेक्ट लाइफ में रिएक्ट कर रही थी, रिस्पॉन्ड कर रही थी, यहां पे वो हीरो के थ्रू क्या कर रही थी? बट ये दोनों सेम है। कितनों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. नाउ लेट्स टेक तनिष्का व्हेन शी इज कोच्ड विथ कहानियां। सो लेट्स टेक द केस 3। सो दिस इज तनिष्का हु इज रट्टा वाला SSB का तैयारी, रट्टा वाला। सो यहां पे हीरो का बिहेवियर इज ए, मैं यहां लिखता हूं, इज ए फंक्शन ऑफ कोचिंग के नोट्स इंटरैक्टिंग विद द कोचिंग के सिचुएशंस, कि अगर ये आए तो ये बढ़ा देना, ये आए तो ये बढ़ा देना। नाउ वेयर इज तनिष्का? वेयर इज, मैं तो ये देख रहा था, बट तनिष्का हैज bypassed it. So now Tanishka is missing. And what is there? The coaching के responses are there. These are called coach response. I want each one of you tell क्या समझ में आया। तनिष्का से शुरू कर, तेरा नाम रखा है, तीनों कंडीशन समझा।
If you Yes. can understand this, you can understand the fundamental flaw that you're making or you're made to do in the name of SSB coaching. मैं तो खुद ही coaching में हूँ, and I'm telling you, many of us are not genuine. We even tell you if this girl has suicidal tendency, there are coaching who says hide it. If this girl is highly stress prone, there are coachings who say hide it. Now you have to see who are your gurus. Yeah, Tanishka. So whatever my behavior is in life is a Yes. function of personality, and whatever the environment it is interacting. So in front of your parents, you behave in a particular manner. Based on that behavior, your parents' opinion about you is gradually built. And Yes. then we ask you, what is your opinion of your parents? So that must come based on your behavior. But that comes from coaching के notes. So there is no awareness of the self, but there is self-description. Yes, कितना sir. समझ में मैंने क्या बोला? यस सर Yes, sir. हाँ चलो बताओ तनिष्का बेटा, चलो गुड. And sir, when we go to the SSB, whatever is the behavior of my hero is also the function of my personality. But इसका मतलब है ये हीरो जो करेगा उस एक्शन के पीछे का जो पर्सनालिटी प्रोफाइल है वो तुम्हारा आएगा, क्योंकि लाइफ का और एसएसबी का जो सोचने का काम है वो तेरा ही है. That's why I say SSB is a subset of life. So you do in life, you do that. So if you are a sincere girl in life, your character will appear sincere in the story. Yes. But if you're a fraud in life, the character will behave like a fraud in life because that's the way you think. yes, So आगे sir. बोल. Sir, if we learn the situations and it's whatever a hero will make will be the function of the situation which माइक बंद करो, जिसके घर में आवाज हो रहा प्लीज माइक बंद करो. हाँ बोलो. then it will be the function of the coaching notes, not my. अब and मुझे बताओ इस तरह का करने के लिए यू आर पेइंग 25,000 to replace your own thoughts. What are you doing? This is personality development, personality manipulation. the manipulation. चलो भैया भगवान सब बोलो. I want everybody to speak because I want to know कि समझ में भी आ रहा है बाउंसर जा रहा है या बोलो. यस सर मतलब मेरे को समझ ये आया कि जैसे हम एक अपने मतलब घर में भी जैसे रहते हैं तो हम हमारा जो पर्सनालिटी है उस हिसाब से हमारा पेरेंट जो रहेंगे वो भी हमें उस हिसाब से ओपिनियन वगैरह देंगे. तो आपका कंपनी कमांडर, आपका जेसीओ आपके व्यवहार तो बोलो यार बंदा बड़ा डिसिप्लिन है, टाइम पे आता है, पीटी में आता है, कट नहीं मारता, कोई काम तो अच्छा करता है, यार ये बड़ा मकरा है साला, इसको साला ड्यूटी बस होता है, दारू पीता है. तो ये सब किसके ऊपर आधारित है? अपने ऊपर सर, मेरे ऊपर. आपके व्यवहार को जब दूसरे मेरे क्लास, मैं जिस तरह से क्लास लेता हूँ उस क्लास के आधार पर आप मेरे बारे में तो ओपिनियन बनाते हो, यार बाबू से बड़ा फ्रॉड है, टीएडी तो सिखाता नहीं है, इंटरव्यू तो लेता नहीं है, वो हमारे ऊपर छोड़ देता करो करो करके. आपका ओपिनियन हो सकता है, या आपका ओपिनियन ये भी हो सकता है साला क्लैरिटी से मार देते हैं बाबू सर, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ तो होगा ना. यस सर. हाँ चलो बोलो. आंसर. और सेकंड वन इज के मतलब हम एसएसबी में जाते हैं और जो भी मतलब पिक्चर वगैरह दिया हुआ रहता है तो हम उस पिक्चर के में जो भी हीरो की जो भी मतलब बिहेवियर है वो हम हमारे अंदर जो वैसा ही बिहेवियर है वो हम रिफ्लेक्ट करके लेते हैं. यस ये जो हीरो है ये कठपुतली है और यस इस सर. कठपुतली का धागा तुम्हारी सोच से चल रहा है, तो यस तुम सर. सोचेगा वैसे हीरो करेगा. तो ये नहीं बोल सकता हीरो गलत करा तो मैं ये नहीं बोल सकता अरे यार हीरो से ये मत करा ये करा. अरे वो कैसे करा? प्रॉब्लम हीरो में नहीं है, प्रॉब्लम तो सोच में. तो उसमें सर. प्रॉब्लम इज इन गंगोत्री. व्हाई आर यू करेक्टिंग गंगा? यस सर. गुड. एंड थर्ड में सर के मतलब अगर हम रट्टा मार के जाएंगे तो वो फिर उसमें पूरा है ना अपनी बिहेवियर की पर्सनालिटी भी शो नहीं करेगा, कुछ भी शो नहीं करेगा और बस वो रट्टा ही होगा. इसको डेवलप करने में समय लगेगा क्योंकि डेल्टा यहाँ पे, इसको डेवलप करने के लिए समय नहीं लगेगा. 25,000 दो, नोट्स पकड़ लो. यस तो सर. आसान कौन सा है, ये वाला है या ऊपर वाला है? आसान. आसान का क्या है एसएसबी का तैयारी करना, नीचे वाला है ऊपर वाला? नीचे वाला. वैसे अगर फिर देखेंगे तो वो रट्टा वाला ही आसान है लेकिन पूरे उनके पीछे भागते हैं. उसमें वो पिटता है, बाबू के पास कोई आते नहीं है.
बट बाबू तो यही करेगा भैया, क्योंकि बाबू का पर्सनालिटी विल मैनिफेस्ट इन बाबू का ट्रेनिंग, दूसरों का पर्सनालिटी विल मैनिफेस्ट इन दूसरों का। सवाल उठाए 2 करोड़। चलो तन्मय साहब। सर जो हमारा लाइफ में जो बिहेवियर है, हाँ 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 बोलो। तो हमारा वो पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और जो हमारा लाइफ का बिहेवियर है वो हमारे पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और हम नहीं, किस टाइप के जो एनवायरनमेंट में है तन्मय, एक सेकंड। उसके ऊपर डिपेंड करता है। सुनो तो जो तन्मय जी, ऐसे तन्मय जी आप शादीशुदा हो ना? हेलो, सर, आप शादीशुदा हो। आप अपनी यस सर। आप अपनी पत्नी को, अपने इन लॉज को, अपने रिलेशनशिप को किस तरह से ट्रीट करते हो, वो आपका वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सर हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि आप बुरा व्यवहार करते हो अपनी पत्नी से, पीटते हो, गाली देते हो, दारू पी के ऐसे करते हो, तंग करते हो। आप जब कोचिंग में आते हो तो आपको एक ऐसा नोट देते हैं जहां पे आप बहुत अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। तो आपकी वास्तविकता कौन सी है? जो आप घर में पीटते हो, या जो स्टोरी के रटे हुए हो? कौन सी आपकी वास्तविकता? घर वाला। घर वाला। लेकिन आप कोचिंग में फिर ये क्यों ये रट रहे हो? उसको, उसके पीछे का कोचिंग का उद्देश्य क्या हो सकता है? बिकॉज हर एक्शन के पीछे एक इंटेंशन होता है। तनिष्का क्या बोला? Sir, every action has an intention. एज एन इंटेंशन। तो पहले तो हम सबके इंटेंशन देखते हैं। कोचिंग, अगर मैं बाबू सर कोचिंग दे रहे, मैं क्यों तुमसे रटवा रहा हूं, ये विश्वास देके इसको रट लो तो तुम ऑफिसर बन जाओगे। इससे, इस तरह की ट्रेनिंग से पहले देखते हैं मुझे क्या फायदा होगा। तनिष्का सोच सकते हैं मुझे क्या फायदा होगा? मुझे मतलब कोचिंग वाले को। सर, आपको ये फायदा होगा कि सर कैंडिडेट को लगेगा कि बहुत अच्छे नोट्स और रिस्पॉन्सेज हैं। और मुझे उस लक्ष्मी मिलेगी। और मैं हर गधे को बोल दूंगा तू घोड़ा बन सकता है। क्यों? क्योंकि तुझे अपना तो दिखाना ही नहीं है। तुझे क्या दिखाना है? सर, कोचिंग के नोट्स। नोट्स। तो वो तो हम उससे पढ़ के तो मैंने इंजीनियरिंग कर लिया है। 3 इडियट में भी देखा है। मतलब रोट मेमोरी करके तो मैं इंजीनियर बन गया, और इसी तरीके से ऑफिसर बन जाऊंगा। सो दिस सेल्स। ये तो समझ में आ रहा है। सर गुड। या तन्मय और कुछ बोलना है? आपको अपना गलतियां दिख रहा है? तन्मय, आप 18 साल से एसएसबी के पीछे लग रहे हो, आपको गलतियां दिख रहा है? यस सर। क्या गलतियां दिख रहा है? तो जो वो कोचिंग वाला जो नोट्स होता है उसमें आप हमारा जो पर्सनालिटी वो तो प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, वो जिसने वो लिखा है, जो जिसने हमें लिख के दिया है उनका पर्सनालिटी इसमें हम्म टोटली शो हो रहा है। हम्म अच्छा, तो कोचिंग इसमें के अपना ओरिजिनलिटी कुछ है नहीं। तो अपना जो 2 कोचिंग है उनका नुकसान दिख रहा है अभी? हेलो, हेलो। हेलो। आपको अपना जो कोचिंग दिया उन्होंने कैसा नुकसान किया दिख रहा है? अच्छा यस चलो। सर। ओके। या अरुण, जल्दी बोलो यार। यस क्या? सर। बिकॉज फंडामेंटल्स आर नॉट क्लियर, फिर क्या तुम ट्रेनिंग करोगे? आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू क्या लिखना है इंटरव्यू में, मेरे से कैसे बात करना, यू विल डिसाइड यार। बट द फंडामेंटल्स मस्ट बी क्लियर ना। बोलो अरुण जल्दी। हाँ तो सर, हमारे एसएसबी में जो हीरो काम करता है, हाँ। उसका एक्शन इज एग्जैक्टली हाउ वी बिहेव इन रियल लाइफ एज आवर पर्सनालिटी। हम अपने एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करते हैं। करेक्ट। तो ये चीज अगर हम जेन्युइन रखें तो प्रोजेक्ट होगा, एक्चुअल होगा। हाँ, उसमें अगर डेफिशिएंसी होगा तो आपको कॉन्फ्रेंस आउट कर देंगे। और यस सर, उसमें उसमें अगर उनको एडिक्वेसी मिलता है वो आपको रेकमेंड कर ले लेंगे। लेंगे। और अगर यस आपको एज पार्ट ऑफ कोचिंग इफ आई कैन शो यू दैट्स एडिक्वेसी एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, एक्सेप्ट इट एंड करेक्ट इट, तो आपका परफॉर्मेंस ऊपर चला जाएगा। एकदम। यस दैट्स कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दिस इज नॉट कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। द पॉपुलर वन इज पर्सनालिटी मैनिपुलेशन। यस सर। ओके, एनीबडी एल्स? जल्दी बोलो, आई वांट एवरीबॉडी टू स्पीक ऑन दिस, बिकॉज ये करेंगे तो आगे मजा आएगा। सर हाँ बोलो। गलती दिख रहा है मेरे भाई शैलेंद्र? बिल्कुल सर। बोलो। इसमें आपने अभी जो बताया सर बिल्कुल लाइफ का फैक्ट है कि सर हाँ। जो भी हमारी बिहेवियर है हाँ। दैट इज अ फंक्शन ऑफ आवर पर्सनैलिटी एंड द इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट इन विच वी आर क्रिएटेड सर। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। दैट इज स्टार्ट फ्रॉम आवर पेरेंटिंग आप पेरेंटिंग, माता पिता के गर्भ से, क्रोमोसोम से, सर। एक्स वाई
क्रोमोसोम। इसके बाद हमारी इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट में हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहा है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सर। इसकी नोट से नहीं आना चाहिए, वो आपके बिल्कुल सर। के अनुभव से आना चाहिए, एक्सपीरियंस से। राइट सर। चलो। और व्हेन आर गोइंग फॉर एसएसबी, तो जो भी हमारे को स्टिमुलस मिलते हैं और उसमें जो हमारा रिस्पॉन्स होता है सर, उसमें हम जो भी अपना एक हीरो जो बनाते हैं, जिसके थ्रू हम वो अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं कंक्लूजन पे जाने के लिए, उसमें रिस्पॉन्सेस यदि हमारे अपने ऑन थिंकिंग से, हमारे ऑन थिंकिंग के रिस्पॉन्सेस होंगे तो अब तो हमारे इन्वायरमेंट से आएंगे। आएंगे, और हो सकता है आप सेलेक्ट हो जाए, हो सकता है ना हो, वो ना क्षमता हो। है, लेकिन आपका। लेकिन अभी जो हमारे पास जो टाइम है सर, अभी आपने बता दिया कि वो रिस्पॉन्सेज यदि हम अभी लिख रहे हैं और हाँ। अभी हम उस डेल्टा को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट कर ले रहे हैं, तो तो उसमें आप भी हमारे रिस्पॉन्सेज करेक्ट हो जाएंगे सर। बदलाव ला रहे हैं हम। राइट सर। बस पूरे क्लासेस से मैं आपके रेस्पॉन्स पे काम नहीं कर रहा, सोच पे काम कर रहा, ये पता चल रहा है। बिल्कुल सर। तो अभी हम करेंगे तो हमें करते करते हमें ये पता चल जा रहा है कि हाँ, हमारे इन्वायरमेंट में चाहे हमारे जो रिस्पॉन्सेस में ये लैकिंग आ रही है, तो हमें इस पे फोकस करना है। मेटा कॉग्निशन मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग एक्टिवेट हो गया है। राइट सर। ये बुरा हुआ अच्छा हुआ? बहुत अच्छा हुआ सर। आपका और जो वही हम सर, या तो रट्टा लर्निंग पे जब हम जाते हैं, तो उसमें हीरो तो हम बनाते हैं, फंक्शन हम करते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी जो है वो हम अपना रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उसमें। बोल बोल क्या बोल रहे हैं शब्द हमारे। बिल्कुल सर। तो वो हमारे इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा सर अभी देखने से, तो कि हो अरे सकता है 12 पिक्चर हो। अभी आप लोग ही किसी वीडियो को देखोगे, किसी चीज को देखो, आपको पता चल एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट रेस्पॉन्स। उसमें भी सर यदि हमारे को 12 पिक्चर मिलेंगे तो हर पिक्चर में वही रिस्पॉन्स नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं हमारे रिफ्लेक्ट तो करेंगे ही सर। प्रेशर में बिल्कुल भगवान बिल्कुल। समझ में आया? यस सर। प्रेशर में तो नहीं आ रहा? नो सर। चलो गुड। जिन लोगों का वीडियो ऑफ है, मेरे को उनका नाम नूम नहीं दिख रहा। चलो वेरी गुड। तो पहला चीज है भैया, एसएसबी हो या जीवन हो, है ना। आई एम ए मैरिज काउंसलर, आई एम ए मैरिज काउंसलर। टुडेज यंग बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, वो सब अंग्रेजी बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी कमाते हैं, सब कुछ है, बट दे आर मेटीरियलिस्टिकली ओरिएंटेड, लेकिन उनके इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके वैल्यू सिस्टम में डेविएशन है। फिजिकल ब्यूटी को ही वो मापदंड बना रहा, मतलब लड़की कितनी सुंदर है, लड़का कितना हैंडसम है। अरे सुंदर लड़की विद अगली हार्ट इज डेंजरस, और सुंदर लड़की विद अगली हार्ट इज अ डेंजरस कॉम्बिनेशन। So a handsome boy with a deviant behavior or a distorted value system is a dangerous combination. So don't look for looks. Looks are okay. वो एक सोशल वो आप मिलता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। साला काली बकरी और सफेद बकरी का खाल निकल जाए ना, पता नहीं चलता कौन सी काली कौन सी सफेद। तो है ना, दिस काजल इज वेरी ब्यूटीफुल, बट दिस इज ब्यूटी स्किन डीप। बियॉन्ड द स्किन इट इज द व्यक्तित्व। कितना समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। यस सर। है ना। तो दिस गुड has no value because this face is only an external appearance. Oh, beautiful girl. Beyond that is her personality. ये सोच अगर कचरा होगी ना, she can be the biggest murderer in India. तो भैया अब मैं आई एम ए मैरिज काउंसलर, मुझे ऐसा लगता है आजकल के लड़के लड़कियां साले ना रिलेशनशिप के बारे में पता है, ना वैल्यू में कोई वो है, बस सक्सेस चाहिए कोई भी तरीके से, पैसा चाहिए, 4 फिगर चाहिए, ये चाहिए, फूफा करना है, डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं लाइफ का। एंड टू ब्लडी इडियट कम टुगेदर एंड उसके बाद मारा काटी, क्योंकि देयर पर्सनालिटी स्टार्ट्स इंटरैक्टिंग। फिर बोलते सर हमारा शादी टूट रहा है सर, वी आर टू ब्यूटीफुल पीपल ब्रेकिंग अवे। टू ब्यूटीफुल पीपल फेस से, ब्यूटीफुल पीपल साले पागल। नाउ पे मी मनी, नाउ पे मी मनी इफ यू वांट टू टॉक टू मी। आई एम काउंसलर ना, घंटे के हिसाब से पे करो, फिर मैं मजा लेता हूँ। मजा मतलब बात तो करूंगा ना, बिकॉज यू हैव नॉट डेवलप्ड योरसेल्फ एज अ पर्सन। तो इस लड़की ने शादी करना है तो शी शुड अंडरस्टैंड देयर आर 4 लेवल्स टू विच शी हैज टू अंडरस्टैंड हरसेल्फ। द फर्स्ट एंड द लोएस्ट लेवल इज द फिजिकल क्वोशंट, तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी बहुत सुंदर। तुम साले पेडिक्योर मैनिक्योर नेल आर्ट करते रहोगे, बाल को साले लाल पीला करा लो, इससे तुम्हारा एक्सटर्नल शक्ल सूरत बदल जाएगा। अरमानी और जारा पहन लो, कपड़े बदल जाएंगे। इस लड़की को और बढ़िया कपड़े पहना दो, लहंगा पहना दो, लड़की तो वही रहेगी ना। अरे लड़की ने 25,000 का साले 15 लाख का भी लहंगा पहन लिया अंबानी वाला,
तो भी लड़की अंदर से तो वही बंदी है ना। एसएसबी बोलते हैं, सर वो कोट खरीदना, आज क्लास से जा रहा हूँ सर। हाँ कोट खरीद लो, उससे क्या होगा, स्मार्ट लगूंगा ना। हाँ वो तो लगेगा तो स्मार्ट। स्वामी विवेकानंद को किसी अंग्रेज ने यूएस में बोल दिया था, यार ये तू क्या पहनता है ये साला, व्हाट आर यू वेयरिंग, व्हाई डोंट यू वेयर समथिंग लाइक दैट मेक्स यू लुक लाइक ए जेंटलमैन। फिर स्वामी विवेकानंद बोलता, भाई इन योर कंट्री योर ड्रेस मेक्स यू जेंटलमैन, इन आवर कंट्री आवर कैरेक्टर मेक्स। कोचिंग के नोट्स रट रहे हो। फिजिकल, नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। ये लड़की जीवन के अलग अलग डायमेंशन पे, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे डिसीजन लेती है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करती है, इसका क्रिटिकल थिंकिंग, इसका सो मेनी थिंग्स यार, तो पता ही नहीं साला सर व्हाट लेड टू सिचुएशन। फिर इसका इमोशन, भावनाओं की समझ, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, सोशल अवेयरनेस, सोशल रेगुलेशन, मस्त। वैल्यू सिस्टम, पर्सनल वैल्यू, प्रोफेशनल वैल्यू, फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, इनको ठीक करो, टीएडी ठीक हो जाएगा। ये साला 15 दिन में ठीक कर सकते हो, कर लो। 15 दिन में तो नोट कमा सकते हैं हम, और तुम नोट्स रट सकते हो। हम नोट्स कमाएंगे, तुम नोट्स रटोगे। कितना समझना अजय? यस सर, अंडरस्टूड सर। व्हाट अंडरस्टूड, क्या समझा? सर सिंपल सी बात ये है कि सर लाइफ ठीक कर लो, उसके बाद में जो आउटपुट निकलेगा, जैसे आपने बताया था ना कि एसएसबी इज अ सबसेट ऑफ लाइफ। लहंगा लाइफ करते हो ताकि तुम सुंदर लगो, थीम वेडिंग करते हो, लड़के वाले इधर लड़की वाले इधर, सब एक ड्रेस में होंगे तो अच्छा लगेगा। अबे साले, थीम वेडिंग छोड़ो, लाइफ का थीम सेट करो। उसके बाद यस सर। तीसरे दिन मुंह पे खरोच आ रहा है, क्या हो गया, कुकर मार दिया। तो 25,000 का 25 लाख का लहंगा कहाँ चला गया? अरमानी का शेरवानी पहनने से रिश्ते नहीं सुधरते। रिश्ते सुधरने के लिए आपकी सोच सुधारनी पड़ेगी। कितना समझ में आ रहा है? आगे चले। यस सर। बहुत गालियां मिल गया तुम्हें फालतू का। तनिष्का कुछ पल्ले पड़ रहा है, ये बता, आर दिस क्लासेस लाइफ रेलेवेंट? Yes, sir. व्हाई? तू तो एसएसबी के लिए आई, व्हाई इट इज लाइफ रेलेवेंट? Sir, because SSB is related to life only, sir. As you said, the SSB is subset of life. Whatever we what life, you what you are in life will reflect in एसएसबी। हम क्या कर रहे हैं, आई एम अ ड्रैगन इन दी लाइफ बट आई वांट टू शो लाइक अ डिवाइन इन दी एसएसबी। साले, मुंह में राम बगल में छुरी। अरुण क्यों हंस रहा है? लाइट आ गया तेरे मुंह पे। ओके, सो नॉलेज अबाउट द सेल्फ, ठीक है। आई होप थ्रू दीज क्लासेस कुछ कुछ तो पता चल रहा है। ओके, लेट्स नेक्स्ट इज नॉलेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने वो एक आर्म फोर्सेस का सीरीज बनाया हुआ है, उससे आपको ये एक आइडिया तो लग गया होगा किस लेवल ऑफ क्लैरिटी के साथ इसको किया जा सकता है। बट वो क्लियर, वो कंप्लीट नहीं है। द लेस्ट एसआरटी की तरह फिल इन द ब्लैंक्स आप करोगे उसको, उसको मतलब उसको कंटिन्यू करोगे विद द सेम क्लैरिटी। ये इस मॉक इंटरव्यू मत करो, प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। कितना समझ में आ रहा है अरुण? सो अभी इसके लिए मैं बताता हूं आपको क्या करना है। यू विल डू इट यार, तुम साले बच्चे थोड़ा ना मुन्ने हो गए साले। तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो इसमें 3 कॉलम बनाओ। मस्ट नो स्टफ, क्या बोला? must know. नेक्स्ट कॉलम शुड नो, और नेक्स्ट इज गुड नो। क्या बोला? Could know. और लास्ट इज मिसलिनियस। 3 कॉलम मतलब आप अपने फॉर्मेट पे बना लो। नाउ लेट्स टेक दिस गर्ल इज गोइंग फॉर आर्मी। सुनो रे, लेट्स टेक दिस गर्ल इज गोइंग फॉर आर्मी। तो आर्मी का एवरीथिंग विल बिकम व्हाट? Must मस्ट नो। Must नेवी एंड एयरफोर्स विल कम इन दी should should know. And for example say Indian Coast Guard, ITBP, करना तो करो, कर लो मतलब करना है कर लो। कितना समझना है? yes. yes. इसका मतलब आर्मी के इंटरव्यू के लिए जा रही है, साला आर्मी के किसी भी जगह ये मत बोलना ना, सॉरी सर आई No, डोंट Don't नो, know. डोंट नो। हाँ,
देखो, एवरीबडी कैनॉट अंडरस्टैंड, कैनॉट नो एवरीथिंग, बट इतना तो एक्सपेक्टेशन है कि द बेसिक फॉर्मेट शुड बी वेरी वेरी क्लियर. द बेसिक फॉर्मेट इज गिवन इन दोस डीप 5-6 वीडियोस आई हैव बीन मेकिंग द सीरीज. Yes. कितने लोगों ने देखा है? Yes. सब यस सर, देखा है सर. पीयूष देखा तुमने? नो सर. उसको देख लेना है ना, गो थ्रू ऑल ऑफ देम एंड लेट मी टेल यू दे आर नॉट कंप्लीट, बिकॉज वो बहुत टाइम लगता है, बिकॉज इन मेकिंग इट टेक्स टाइम प्रेजेंटेशन. और तुम साले एसएसबी आ रहे हो, तुम नहीं कर रहे, और तुम्हारे लिए मैं प्रेजेंटेशन बना के वीडियो बना रहा हूँ, जबकि इंटरव्यू तुमने जाना है. जब पता करना है तो क्या मॉक इंटरव्यू कर रहे हो यार? वो जब करोगे, डेटा इन करोगे, तो डेटा अगर अंदर इनपुट करोगे तो मुंह से आउटपुट आएगा, या पेन से आउटपुट आएगा. कर ही नहीं रहे तो कहां से आएगा? Must know में you should not say sorry sir I don't know. For example, सियाचिन ग्लेशियर का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट क्या है? You cannot say sorry sir I don't know. Armed Forces Special Power Act में what makes it special? What are the special provision? Sorry sir I don't know. What is China Pakistan economic corridor? इसका implication क्या है? Sorry sir I don't know. अंडमान का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट क्या है? उसमें 100,000 करोड़ या 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है? Why it is being made as a military hub and a transshipment hub? Oh sorry sir I don't know. What is the significance of Malacca Strait? Sorry sir, I don't know. What is China's economic imperialism policy? Sorry sir, I don't know. अब ये बोलोगे सर ये तो मस्ट नो स्टफ नहीं है, ये तो फौज के बारे में. नो, इस मस्ट नो में आपका करंट अफेयर्स, जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कितनों को समझ में आ रहा है? Yes. अरे कितनों को समझ में आ रहा है? यस सर. Now, Yes, sir. if this girl is going for army, the should know stuff is equivalent for the Navy and Air Force. The girl is going for army, but Navy, Air Force becomes should know. Now, there are certain things, even though it is Navy and Air Force नहीं है, उसका आर्मी में जा रही है, but it comes in the must know. For example, Chief of the Naval Staff, Chief of the Air Staff, Aircraft Carrier, Major Operation. मतलब ये नहीं बोल सकते सर मुझे नहीं पता Chief of the Army Staff, Naval Staff कौन है, because मैं तो आर्मी जा रहा हूँ. So, even though it is in should know, there are so many things in must know. फिर अपना एयर मार्शल अर्जुन सिंह, यू कैन नॉट से सर वो तो एयरफोर्स के मैंने छोड़ दिया. भाई साहब उड़ा दिए जाओगे. सो नेवल चैप कैन नॉट से सर आई डोंट नो हु इज फील्ड मार्शल करियप्पा. सो इवन दो नेवी एंड एयरफोर्स यू मे पुट इट इन शुड नो, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर कुड नो, सॉरी मस्ट नो. नाउ ये लड़की आर्मी के लिए जा रही है, साले इसके पापा नेवी में है और इसकी मम्मी एयरफोर्स में. अब फंस गई. अब फंस गई. क्यों फंस गई? अरे बोल क्यों नहीं रहा तुम? सर फैमिली के बारे में भी पता होना चाहिए. क्योंकि आपका एक्सपीरियंस डोमेन एक्सपैंड हो गया. आप यूं समझ लो एवरीथिंग इज मस्ट नो फॉर यू. सो अच्छा, और इसका तनिष्का का भाई तन्मय, वो मान लो इंडियन कोस्ट गार्ड में, ले भैया. और तनिष्का सिविल सर्विस के लिए तैयार कर रही है, आईएएस के लिए. लो भैया एडिशनल पंगे आ गए. अब शी कैनॉट से सर मेरा करंट अफेयर्स वीक है. काय को वीक है भाई? कितनों को समझ में आ रहा है? हु विल डू इट यार? आ जाते साले मुंह उठा के बोलो सर मॉक इंटरव्यू करो. लात मारता हूं मॉक इंटरव्यू में. जब किया ही नहीं तुमने तैयारी, में से क्या इंटरव्यू लोगे? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस यार? कौन बोलेगा? तनिष्का बता रहे तूने पिछले बार और अभी में क्या गड़बड़ लग रहा है? Sir, बोलो बेटा. पिछली बार sir I got screened out, so I am not I don't have experience for the interview. But sir, definitely sir, clarity आई है sir how to prepare my CIQ, and sir right now about the current affairs and must know stuff which I should prepare. हाँ. Now let's take knowledge about the organization की जगह में geopolitics, defense related knowledge, current affairs, GK. There are so many things, national issues जो हो रहे हैं current में, they are all must know stuff. Yes. इंडिया पाक रिलेशन, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर,
हमन टोटा, श्रीलंका, इजराइल, फजराइल, साला पता नहीं क्या क्या। तुमने साला इसको भी उठा के इसमें डाल दिया या इधर डाल दिया, मतलब ये पूरा खाली लेके जा रहे हो। बोलते सर मॉक इंटरव्यू करो। अबे पागल है, जब इस बॉटल में पानी नहीं है तो मैं इसमें उड़े लूंगा क्या? जब तुम्हारी खोपड़ी खाली है, शर्म भी नहीं आता साले, ना कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया, ना कंटेंट पे काम किया, और चल पड़े इंटरव्यू देने, ऑफिसर बनना है। अरे क्यों अपना कटवा रहे हो? तुम्हारे तुम्हारे से साले सिर्फ कोचिंग वाले हमें फायदा होता है, हम बड़े खुश होते हैं। मूर्ख जितने आए उतनों को नोट्स भेज दो, अकलमंद एक आधा है तो उसको वो ट्रेन हो गया, रेकमेंड हो गया, उसका बैनर छापते हैं हम। उनको बैनर भी तो छापना है, रिकमेंडेशन। कितने समझ में आ रहा है? Yes. अरुण क्या समझ में आ रहा है? जल्दी बता। तो सर की प्रिपरेशन पहले अपने आप में करना चाहिए, फिर कोचिंग पे डिपेंडेंसी। टेक योर ओन इंटरव्यू। तुम्हें ये देखते ही तुम्हें पता है शिट यार मेरा तो डेल्टा से भरपूर है। अबे खाली डब्बा लाके बाबू सर बोलते इसको खोलो सर, इसको एसेस करो, बताओ इस मेरे डब्बे में क्या है। अबे छेद है तेरे डब्बे में। अजय क्या समझ में आ रहा है? सर यही समझ में आ रहा है सर कि जो डेल्टा है वो मुझे खुद ही फील करना पड़ेगा सर। इसके लिए मुझे इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे आप बताओ कि भाई मेरे क्या फ्लॉज हैं। देंगे। सॉरी सर। तेरे को किसने बताया कोचिंग वाला फिल? तुमको किसने बताया कोचिंग वाले भर के देंगे? कोचिंग वाले नोट्स भर देंगे। सर कोचिंग वाले तो सर कुछ नहीं करके देंगे सर, वो तो फिक्स है सर। वो खाली डब्बा ही देंगे, जो पहले जो खाली उसको और ज्यादा डिस्टॉर्ट करके देंगे सर। हाँ, करके देंगे। हाँ, वहां जाने से थोड़ा आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा। अच्छा फर्स्ट दिन स्टेज 1 होता है, ये होता है, वो है। थोड़ा लेक्चर करा दोगे, प्रैक्टिस होगा, कॉन्फिडेंस होगा, थोड़ी जीडी वीडी करा देंगे। बोले अंदर से मूल परिवर्तन क्या कर रहे हैं छुपाने का? जीटीओ में जाकर फट्टा बल्ली करवा लेंगे, रस्सी बांधना सिखवा देंगे। अगर रस्सी बांधने वाले लीडर बनते तो गाय भैंस पाल लो, दूध भी आ जाएगा घर का फ्री का, और गाय बांधने की प्रैक्टिस करना तो जीटीओ क्लियर हो जाएगा। तनिष्का, Yes, sir. गाय पाला तूने? गाय पाला है रे? Oh, sir. तो फिर जीटीओ कैसे पास हो गई? रस्सी बांधना नहीं आएगा? पीयूष, अरे फरवरी को वो साइन नहीं कर रहे थे, फिर वो आपका लाइन पे सभी का पढ़ के रखा है। हाँ पीयूष बता यार, क्या बोल रहा, क्या समझ में आया? सर पहले तो जो हम लाइफ में करते हैं वही बोल रहा सर रिफ्लेक्ट होता है सभी सर का एसएसबी में। पढ़ा। कौन बात कर रहा है? बात करो यार। हाँ, सर जो भी हम लाइफ में करते हैं वही इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाता है सर एसएसबी में। इतने अकलमंद हो, खाली हमें ऐसे ही अमीर बना रहे हो। बोला सर मर्सिडीज खरीदो, तो आपकी गाड़ी बड़ी छोटी है, वैगन में क्यों जा रहे हो? मेरे पैसे लो, मर्सिडीज खरीदो। आप मर्सिडीज में आओ सर। ठीक है भैया, आपकी मर्जी, ले लेंगे मर्सिडीज। तनिष्का, तूने कसम खाया बाबू सर को मर्सिडीज में घुमाना ना। इसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका वो WHO, अभी वो चाइना में साला कुछ पंगा चल रहा है। चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ, चाइना का इंडिया के साथ राइवलरी, है ना? ब्रिक्स क्या है, क्वाड क्या है, SCO क्या है, वो क्या है, सार्क क्यों खराब हो गया, एशियन क्या कर रहा है, वो क्या है, आजकल एक वो है ना, क्या ग्लोबल साउथ क्या है। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, और हम लगे अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स में। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अपना तैयारी का एक सीक्वेंसिंग करो यार बढ़िया सा। आगे चले। यस सर। यस नॉट सर। अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सब पता। 15 दिन में पहले MCO में गाड़ी आएगी, फिर बस में सामान रखना है, फिर OAR भरोगे, फिर चेस्ट नंबर लगाओगे, PIQ फॉर्म भरोगे, कुंडली भरोगे, फिर खाओगे, फिर OAR दोगे, फिर स्टेज 1 होगा, PPNTT होगा। सेलेक्ट हो गए तो स्टेज 2 जाओगे, नहीं तो बस में बैठा के वापस छोड़ दिया जाएगा। फिर TAT होगा, WT SRT होगा, फिर GT होगा, फट्टा बल्ली होगा, फिर ये होगा, और फिर रेकमेंड होगा तो मेडिकल हो गया ट्रेनिंग खत्म। वाह बेटा मूर्ख, मूर्खों के सरदार। तुम साले सिर्फ SSB के सिलेक्शन प्रोसीजर को 14 दिन में कर सकते हो, और इस प्रोसीजर के ऊपर रट्टा मार सकते हो। इसका कौन करेगा, इसका कौन करेगा? किसको समझ में आया रे? Yes, sir. साला प्रोसीजर जानने के लिए 25,000। भगवान कसम मैं इसको फ्री में कर दिया यार।
अबे तुमको पता नहीं है कि साले एमसीओ में रिपोर्ट करना है? तुमको पता नहीं स्टेज 1 होगा, उससे पहले पीआईक्यू, फिर स्टेज 1 में ओआर होगा, वो वर्बल नॉन वर्बल, फिर क्या होता है पीपीएनडीटी होता है, फिर ये होता है, फिर ये रेकमेंड हो गया, नॉन रेकमेंड हो गया, फिर वो साइक होगा, फिर वो जीटीए होगा, फिर वो इंटरव्यू होगा, फिर कॉन्फ्रेंस होगा, फिर मेडिकल के लिए जाओगे और फिर कॉन्फ्रेंस होगा। इसके लिए 25,000 एंड प्लस, ओ सॉरी सॉरी, एंड कोचिंग के नोट्स। तुम्हारा दिमाग खराब है मूर्ख लोगों। कसम खाया बाबू सर को मर्सिडीज में घुमाने का। बेटा पीयूष, सर आई एम जस्ट मैरिड, सर आई एम जस्ट कॉन्फ्रेंस आउट। अरे मूर्ख तू साले, तेरे को यहां पे अटका के रख दिया, लग रहा है जस्ट मैरिड लग रहा है तेरे को? बोलता सो यू आर फ्रेशर, जस्ट मैरिड सर। क्या समझ में आ रहा है रे? सर यही यही हुआ मेरे अबे साथ। भाई मेरे जस्ट मैरिड गलतियां दिख रहा है? यस सर। नौटंकी वोटंकी छोड़ो, मेरे मर्सिडीज के चक्कर में बढ़ो, तुम अपना उद्धार करो। साले तुम इधर ना खुद का पता ना इसका पता, बस ये प्रोसीजर पता, उसी पे चल पड़े। दीज आर एसएसबी टेस्टिंग टूल, दे आर टेस्टिंग समथिंग एल्स। गुलेश भाई क्या समझ में आया? आप वही गुलेश है ना सर जिनकी स्टोरी लिया था फर्स्ट वाला? यस सर यस सर। मेरी जान आज तक सोच रहा था गुलेश के कॉन्फिडेंस के पीछे बस ड्राइवर क्यों नहीं उतरा। आज तक पता नहीं चला, आपको भी नहीं पता चला बस ड्राइवर क्यों नहीं उतरा। बिकॉज गुलेश पर्सनालिटी इज ऑपरेटिंग थ्रू द हीरो। और किसी ने गुंडी मार दिया, भैया जिसने गलती किया वो थोड़ा ना ठीक करेगा। वाह क्या सिखलाई लेके आया गुलेश। मुझे तो आपकी शक्ल देखते ही शक्ल नहीं याद है, आपकी स्टोरी याद है। तन्मय भाई क्या हो रहा है? सुबह सुबह कोई 6 बजे गालियां देता है इतना सारा? कम से कम रात को शाम को 8 बजे रखते तो गाली में, सुबह सुबह साला लोग भगवान का नाम तो बाबू साहब गाली दे रहे माँ बहन की। क्या हो सर रहा है? गाली से अच्छा सुधार होता है, अच्छा तनिष्का, इसी से अच्छा सुधार होता है। तनिष्का कुछ समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, sir. मुझे ये बता, आजकल इसको यूट्यूब में भरपूर है यार, इसके लिए क्यों पैसे देने? 14 दिन में तो ये प्रोसीजर तो बताते हैं। आप किसी भी कोचिंग सेंटर का सिलेबस देख लो, पहले इंट्रोडक्शन, उससे भी पहले पेमेंट। लक्ष्मी आ जाना भैया, कहीं ऐसा नहीं निकल जाए बंदा। इंट्रोडक्शन, फिर फिलिंग ऑफ पीआईक्यू, फिर ओआर, वर्बल नॉन वर्बल, फिर एक पीपीएनडीटी का डिस्कशन, फीडबैक, फिर उसके बाद टीएटी, डब्ल्यूएटी, हीरो को पॉजिटिव बनाओ, डेड बॉडी का ड्रामा कर दो, फिर एक एसआरटी होगा, फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स टू राइट, वो एक्सपर्ट टिप देंगे। उसके बाद ये होगा ये होगा ये होगा, लास्ट में एक वो होगा, लास्ट में बढ़िया होगा, एंड ऑल द बेस्ट। हो गया ट्रेनिंग। साला 15 क्या 25,000? तुम मुझसे मेरे को मर्सिडीज दिलवा के रहोगे। शैलेंद्र क्यों हंस रहा भाई? मैं समझ गया सर। इसमें हमें कोचिंग वाले पूरे टूल्स तो दे दे रहे हैं सर, पूरे हथियार तो दे दे रहे हैं, अरे कुछ लेकिन हथियार नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। नहीं सर, वो सुनिए, हथियार तो दे रहे हैं लेकिन चलाना नहीं सिखा रहे हैं, बस चलाने हथियार के बारे में बता दे रहे हैं। के लिए लड़की की खोपड़ी चलानी पड़ेगी। लड़की के अंदर ये डाल दिया, इसको कौन? फिर लड़की जब आती है ऑनलाइन में थी, बोलती ये सर आप ये क्या बता रहे हो? बोला तेरे को ये तो पता है ना, मैं तो ये बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ। अगर मैं भी ये बताऊंगा तो मेरे को क्यों पैसे दिए? अरे मूर्ख लड़की, ये तो तेरे को फ्री में वीडियो में मिल जाता है। बोले सर आपका ट्रेनिंग में ये क्या क्या हो रहा है? क्योंकि मैं तो इसको बोल रहा हूँ लड़की मूर्ख, मूर्ख तनिष्का। ओए मूर्ख तनिष्का, कुछ समझ में आ रहा है? तेरे भाई ने बोला था साले नागपुर चले जा, नहीं गई ना? कुछ समझ में आ रहा है तनिष्का? Yes, sir. क्या समझ में आ रहा है जल्दी बता, इकलौती लड़की। सर कि कोचिंग में ये बताया जाता है व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर, और सर वो सिलेक्शन प्रोसीजर तो यूट्यूब वीडियोस में अवेलेबल है, बट दे डोंट टेल अस अबाउट द what the needs what needs to be done? So when you Yes. don't know one, when you don't know two, how will you know three? Three is the delta.
कि Yes, sir. नॉलेज ऑफ द सेल्फ में कितना डेल्टा है, मेरा डिफेंस रिलेटेड नॉलेज करंट अफेयर्स में कितना डेल्टा है, मेरा एसएसबी के प्रोसीजर के अंडरस्टैंडिंग एंड उसके रिक्वायरमेंट में कितना डेल्टा है, फिर इस डेल्टा का मैं करना क्या है, वेयर इज द ट्रेनिंग यार। पता नहीं यार मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग को गाली दे रहा हूँ साले सुबह सुबह, भजन सुनने के टाइम में माँ बहन हो रहा तुम्हारा। नेक्स्ट है कि इस डेल्टा को मैं कैसे भरूंगा। So this is the knowledge what to improve. This is how to improve the skill. The standard skill is hide it. Amazing tips and tricks to write best self description, expert self description, branded SD. अबे branded SD, recommended candidates, नहीं समझ में आया? तुम Yes, साले sir. मूर्खों के सरदार। तो जब तुम्हें डेल्टा ही नहीं पता तो फिल कैसे करो? और जब मैं सवाल पूछता हूं तो मुझे साले 2 करोड़ का नोटिस देते हो यार तुम लोग, फिर मैं मर्सिडीज कैसे खरीदूंगा? मेरी किडनी बिकवा के रहोगे तुम लोग। अगर मैं ये बंद कर दूं, ये बंद कर दूं, ये बंद कर दूं, ये बंद कर दूं और आगे वाला भी ये भी बंद कर दूं, तो मैं भी नोट कमा सकता हूं बढ़िया वाला। नोट तो मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, बट अगर मैं ये ना दूं तो मैं चोर हूं यार। तन्मय साहब मेरी जान, क्या समझ में आ रहा है? 18 साल से अब तपस्या कर रहे हो, क्या समझ में आ रहा है? देखो यार, आज का सिर्फ मेरा उद्देश्य इतने जूते मारने, इतने जूते मारने आपको। क्या समझ में आया? जल्दी बोलो। बिल्कुल सर। बाकी जो रिक्वायर्ड चीज है वो तो ना वो लोग बताते हैं ना देते हैं। सिर्फ सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आप टीएटी आप डब्ल्यूएटी उसी के आप ऊपर उलझा इस कर रख। सिर्फ इस चीज का नॉलेज देते हो, इस चीज का डेल्टा भी नहीं पता चलता आपको यार, मूर्खों की तरह घूमते हो। गुलेश साहब को आप तक पता नहीं चला ड्राइवर उतरा क्यों नहीं। क्या सिखाऊं आप लोगों को? जब आप कोचिंग बदलते हो तो बस यहां की स्टोरियां बदलती है, आप नहीं बदलते। हाँ थोड़ा बहुत ये भी करा लेंगे कोई, क्योंकि ये तो इजी है ना कराना। भगवान दास कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, बहुत अभी तो बहुत अच्छा समझ गया सर। नाउ इस एक्शन प्लान टू फिल, अगर आपको डेल्टा ही नहीं पता चलेगा, डेल्टा इधर, डेल्टा इधर, डेल्टा इधर, डेल्टा इधर, डेल्टा इधर, तो इस डेल्टा को भरेंगे कैसे? तो कल हम एक मॉड्यूल करेंगे, कल, क्योंकि वो हैवी है। हैवी क्या, आज का भी हैवी है। वो है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट मतलब ये जो ओल्ड थिंकिंग, ओल्ड, क्योंकि हम एसएसबी की बात कर रहे हैं, ये जो ओल्ड मेथड ऑफ एसएसबी ट्रेनिंग है, इससे एक लॉजिकल एसएमएल बेस्ड एसएसबी का जो अप्रोच है, इस मेथड से इस मेथड में कैसे स्विच करेंगे। लग रहा है ना स्विच करने का? ऑलरेडी आप लोगों को स्विच करना कर दिए है, लेकिन अभी भी बहुत कंफ्यूजन होगा, तो उसको मैं एक एसएमएल के प्रॉपर मॉड्यूल से उसको स्विच कराऊंगा। नहीं कराऊंगा, करा नहीं पाऊंगा, कराने की विधि बताऊंगा, और उस विधि के ऊपर आपने एक्ट करना है। ये तो समझ में आ रहा है? Yes. तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया अभी दे देता हूँ। देखो, इस पूरे तमाशे को करने के लिए आपको जिस भी कोचिंग के पास जाना, मेरे पास आओ या कहीं पे भी जाओ, अगर वो ईमानदार कोचिंग है, तो ये लड़की जब एसएसबी के कोचिंग के लिए आती है, इस लड़की को अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए, क्या अंदर परिवर्तन करने की चीजों की जरूरत है। कितने? 3 चीजों की जरूरत है। पहला है नॉलेज। पहला है नॉलेज। नॉलेज का मतलब, अगर मान लो ये सर्कल है, पहला है नॉलेज। का मतलब, मेरे सुनना,
नॉलेज का मतलब सुन लो फिर आप नोट करना। मेरे अंदर किस चीज को परिवर्तन करने की जरूरत है, दैट्स अ डेल्टा। इसे अगर मैंने परिवर्तित नहीं किया तो इसका परिणाम क्या होगा, दैट्स अ कॉज इफेक्ट। नहीं समझे? सर अंडरस्टूड सर। तो और ये जो नॉलेज है ये आपके सेल्फ का नॉलेज है, ये आपका नॉलेज का है, अवेयरनेस का है, एसएसबी प्रोसीजर का है, परफॉर्मेंस का है। सो दिस डेल्टा इज वैलिड फिजिकल। कितना समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. नॉलेज कंपोनेंट में दो चीज, मेरे अंदर किस चीज को परिवर्तित करने की जरूरत है, अगर मैं उसे परिवर्तित नहीं किया तो उसका परिणाम क्या होगा, और तीसरा है इस चीज को परिवर्तित करके मुझे नया रूप क्या चाहिए, मतलब व्हाट्स द चेंज दैट आई रिक्वायर। इज इट नॉट लाइक व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करेंटली हैपनिंग, व्हाट इज द फाइनल आउटकम? अरे बोलो ना यार। यस सर, यस सर। So if you can apply this tool on yourself, it will become absolutely easy to do it on TAT. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, खुद को तो ठीक नहीं कर रहे, उधर से सब हाइड कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि TAT ठीक हो जाएगा। यार इट्स टू डीप। ये सब आपको लग रहा है ना कि साला ये जो क्लास है आज थोड़ा गहरा ही हो गया, ऐसा लग रहा है? Understood, sir. Okay, the second component is the skill या विधि। हिंदी में विधि, शर्मा जी की बेटी विधि नहीं, विधि। विधि का मतलब प्रिपरेशन करने की कला। स्किल, मेथड। मेथड मतलब हाउ डू आई ब्रिंग दिस चेंज, दिस इज द प्रोसेस ऑफ चेंज, दिस इज लाइक दी व्हाट इज करंटली हैपनिंग ऑफ TAT। कि इसका एक सही तरीका क्या है। आज पॉपुलर गलत तरीका है, रट्टा कर लो, डेड बॉडी का ड्रामा कर लो, ये विधि है। योर ब्रेन इज इनकेपेबल ऑफ क्वेश्चनिंग। ड्रग एडिक्ट हो, अगर आपको नॉलेज है, मान लो डेल्टा है, लेकिन आपको उसको ठीक करने की विधि गलत है, तो क्या ये बदलाव ला सकते हो? नहीं सर। बट यू पेइंग बिकॉज रटना आसान लगता है। तो अगर आपको लगता है 25,000 देके वो नोट्स रटने से ये डेल्टा जो कि आइडेंटिफाई भी नहीं किया वो चेंज हो जाएगा, यू आर ए इजी टारगेट फॉर मी। सो इफ आई कैन मार्केट माई सेल्फ इन लाइक दैट कि मैं हर गधे को घोड़ा बना सकता हूँ, ऑल घोड़ा गधा विल स्टार्ट कमिंग टू मी। किसी ने बोला था ना यहां से आलू डालो वहां से सोना निकलेगा, तो यहां से गधा डालो वहां से लेफ्टिनेंट निकलेगा। क्यों हंस रहे तनिष्का? Sir, I have understood, sir, what you are saying, sir. यहाँ दोबारा बोलता हूँ, इफ यू नॉट, यहां से गधा डालो इधर से लेफ्टिनेंट निकलेगा। देखिए निकली ना लेफ्टिनेंट, गधा थी पहले ये, भोपाल की गधी थी गधी, इधर से गधी डालो वहां से साला लेफ्टिनेंट निकला रे, मजा आ गया। अबे मूर्ख लोग हो यार। और तीसरा कंपोनेंट है इच्छा शक्ति। कौन सी शक्ति? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति, डिजायर, डिजायर फॉर चेंज, परिवर्तन के लिए एक मन विच इज रेडी टू चेंज। सो दैट्स अ थर्ड कंपोनेंट, डिजायर। सो 1 component, 2 component, 3 component. If a coaching is ईमानदार, क्या बोला? Sir, if the ईमानदार, they can give you 1 and they can give you 2, but they cannot give you 3. They can give you 3. बता सकते हो क्या बोला? Yes, sir. yes, अगर कोचिंग सर ईमानदार है तो अगर वो एक ईमानदार है, ओनली अगर ईमानदार है तो आपको वो 1 दे देगा। वो भी दे सकते आपके हैं। अंदर कमी है, आपका बस ड्राइवर उतर रहा नहीं है, आपका ये प्रॉब्लम है, मतलब मैं मजाक में बोल रहा हूँ। और इसको सुधारना कैसे, वो मिल जाएगा। तो आपको बीमारी मिल गई, आपको ट्रीटमेंट मिल गया, लेकिन आप ट्रीटमेंट करना ही नहीं चाहते, आपको तो टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए। अगर कोचिंग ईमानदार है 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, लेकिन आप ईमानदार नहीं हो तो आपको ये कर नहीं पाओगे। आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, आपके अंदर उस ऑब्स्टिकल को पार करने की ताकत नहीं है, आप इसे नहीं कर पाओगे।
क्योंकि कोचिंग में जो देना था दे दिया, लेकिन इधर आपके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं। लेकिन जो एसएसबी में ज्यादा लोग आते हैं वो गधे ही आते हैं, जिनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ इच्छा है। ट्रिक्स कोचिंग में या एसएसबी में ज्यादा लोग वो आते हैं जो इच्छा रखते हैं, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं है। क्या मतलब है? व्हाट इज द डिफरेंस? सर मतलब देवान उनको विश है लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं है। डिजायर है लेकिन जी। डिटर्मिनेशन नहीं है। मुझे बताओ, एसएसबी का सिलेक्शन रेट 3.5% है। इसका मतलब 100 बंदे कोचिंग में आए, कोचिंग को भी पता है इसमें साले 4-5 ही निकलेंगे, तो बट पैसा तो 95 से आएगा ना। सही बात है सर। सर तो मुझे बताओ, अगर बाबू ने पहले दिन ही बोला भाई साहब तुम क्या कर रहे हो यार, तो वहां तो डब्बा है, तो हम बोलते हैं यार लक्ष्मी उधर से आ रहा है, ये 5 लोग को रख के क्या करेंगे भाई साहब? 5 लोगों का बैनर छापे। बैनर क्यों छापना है? मार्केट भी तो करना है। कितना समझ में आया? यस सर। तो नॉलेज नहीं बताओ, नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कुछ मत बताओ, ऊपर ऊपर से करा दो, खुश रखो उसको। नॉलेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस बता दो, टीएटी डब्ल्यूएटी होता है, जीटी होता है, फट्टावल्ली होता है, इसमें ये करना है, यहाँ पे आई एग्री विथ यू बोलना है, यहाँ पे लेट्स मेक कैंटिलीवर बोलना है, यहाँ पे लोड मत उठाना, ऑफिसर बनना है, तो फट्टा लेने वाला लीडर बता दिया उसने, ट्रेनिंग करा दी 14 दिन में, मूर्खों की ट्रेनिंग हो गई। 95% खुश। वाओ, बाबू साहब कितने अच्छे। 95% लोग तो खुश हो गए ना। सर उसके बाद गैप नहीं बताओ, 95 वाले बोलेंगे सर रिफंड मिलेगा, कब उनको पता चल गया अपनी औकात ही नहीं है, तो कौन रिफंड देगा यार? 100 बंदे आ जाए 25,000, मल्टीप्लाई मारो, किसका मैथ्स अच्छा है? साले पूरा फौज में रह के उतना नहीं मिला, एक झटके में मूर्ख ला के दे रहे, थैंक यू भी बोल रहे। कौन सा डेल्टा? इतना कॉन्फिडेंस मूर्खों का अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। क्या बोल रहे तनिष्का? मूर्खों का एक अलग ही अलग कॉन्फिडेंस होता अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। अब बताओ क्या पाया क्या खोया? पीयूष भाई कहाँ फंस गया तू? कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। तेरी हंसी में एक दर्द भी दिख रहा है। क्या है वो दर्द? क्यों है हंसी में दर्द? कैसे दिखता है? सही बात है सर, आप सही बोल रहे हो। अब मैं सही बोला तो मेरे पास वो 5 लोग ही आते हैं जो कड़वा से सुनते हैं। नोट तो वो 95 आते हैं, वो बोलते पागल है बाबू तो, साला पता नहीं क्या कराता है, हटाओ साले को। नोट तो मैं फिर कहां से मर्सिडीज खरीदूंगा? तनिष्का है। यस सर। मेरी मर्सिडीज का क्या होगा बता, जल्दी बता रहे। तेरे को क्या लगता है साले बाबू सर को मर्सिडीज अच्छा नहीं लगता? लगता है सर। तो फिर मैं गरीबों वाली गाड़ी में घूम रहा हूँ हैवेनर। शैलेंद्र बाबू सर जरा फीडबैक दो यार, आज मेरे को बहुत ज्यादा सर ज्ञान नहीं था। समझ गया सर, अभी के इससे को वही सच कड़वा होता है सर, और वो आप कड़वा चीजें रख रहे हो जो हर कोई पचा नहीं पाता है सर। और कोई बताता भी नहीं, क्योंकि क्यों दर्द देना बच्चे हाँ को? मतलब इसलिए 95 इधर नहीं भाग रहे हैं अच्छा क्योंकि वो कड़वा नहीं पचा पाएंगे सर। अच्छा लक्ष्मी दे रहा है, उसको क्यों परेशान करूं? सर उसे वो उसे प्रेम चाहिए, उसकी काम वाली बाई को खुश कर दो। सर ये ट्रेनिंग तो मकान मालिक वाले करेंगे ना, वो तो ज्यादा राइट वाले। सर वो कुछ नोट्स मिल जाएंगे रटने वाले, देख सर काम वाली बाई आगे आ गई। सर मेरा मॉक इंटरव्यू कर दें? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बैठो चेयर पे, हाँ इस सांप को पानी पिलाओ। बिल्कुल सर। टेल मी समथिंग अबाउट सर। सर ये तो आपने नोट्स दिए नहीं थे, अच्छा तुम दूसरे दिन नोट्स दो, नोट्स दो, नोट्स दो। Yes, क्या कर रहे हो यार मूर्ख लोगों? बिल्कुल अरुण क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आया कि एक्शनेबल, आपने बहुत एक्शनेबल बना दिया चीजों को, बस वही मतलब बेस्ट चीज है It's very logical यार, but nobody buys it because this is targeting मकान मालिक। यस फिर बोलता सर बाबू सर मर्सिडीज कब खरीद रहे हो? साले कहाँ से सर। खरीदूंगा? सर जो आपने जो ये Yes. लेसन बताते हैं ना सर, हाँ। आपके कोचिंग खत्म होने के बाद भी लोगों के पास एक गैप लेकर के वो मतलब
अपने हिसाब से कोई 6 महीना का, कोई सालों का, कोई कई सालों का भी एक बर्डन लेके जाएगा सर। ये है मेरे पास। कोचिंग मैं वाले जो 15 दिन के बाद वो फिर वो बोल देंगे कि बस तुम्हारा तो अब गैप है नहीं, गैप नाम की कोई चीज नहीं, पूरा फिल हो गया। ऐसे में तो वो बर्डन लेके जाएंगे, क्लैरिटी लेके जाएंगे। सर क्लैरिटी के साथ मतलब वो एक्शन प्लान उनका किसी का 6 महीने का भी होगा, 1 साल का भी होगा, बट एक्शन प्लान होगा उसके बिल्कुल, बाद। जितना गैप हाँ, होगा उतना उसको उसके भार अकॉर्डिंग होगा। या उसका गुलशन, प्लान होगा सर। लेकिन कोचिंग के गुलशन भाई, बाद सर 15 दिन के बाद कोई प्लान नहीं सर। गुलशन भाई, आप पहले दिन क्लास में आए हो, उस दिन बस ड्राइवर नहीं उतरा तो कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। क्या समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ। सर यही समझ में आ रहा है कि जो अपना सबसे पहले अपने आप का जो डेल्टा है उसको फाइंड आउट करो, देन हाँ, जो अपने डेल्टा पे तो वर्कआउट करो। कैसे करो, बोल तो दिया, करोगे कैसे? करने के लिए टूल तो चाहिए ना। सर मैं जो टूल इस्तेमाल करता हूँ वो है सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप। सर उसके कुछ टूल्स को लगाते साले आपका सर झुम हो जाएगा, जिसका एक मॉड्यूल कल चलाएंगे, सर है ना। फिर नॉलेज अबाउट दी सिलेक्शन प्रोसेस, ये तो दुनिया बताए, सर सिलेक्शन प्रोसीजर बता रहे हैं। और डेल्टा को अगर कुछ है तो भी उसको हाइड करके बोलते हैं अभी तो। और उसको सवाल पूछे तो 2 करोड़, यार 2 करोड़ बहुत ज्यादा होता है यार। सर 2,000 मांग लेते हैं यार, साले 20,000 मांग लो, 1 लाख मांग लो, 2 लाख मांग लो, 2 करोड़, साले दोनों किडनी बेचूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा? मोटी रकम चाहिए सर हमको। कुछ तो यार रहम करो यार तुम। 2 लाख मांग लेते यार, 1 लाख मांग लेते साले, 2 लाख मांग लो यार। बंदे मेरे पास 5 आते हैं और 2 करोड़ मांग लिए। मेरे तो किडनी, साले परिवार के हर एक की एक किडनी निकालनी पड़ेगी। मेरी बूढ़ी माँ का भी एक निकालना पड़ेगा। ऐसा कोई मांगता था इसका 2 करोड़ किडनी बेच के? No, sir. मांगा है रे मेरे से। तो भैया, प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस। इफ यू फेल टू प्रिपेयर, यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग टू Fail. जी। फेल। कितना हो गया? 7:30 हो गया। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, यहां से जाने की जरूरत नहीं है। आपस में एक दूसरे की शक्ल देखना, पता तो चले किसको गाली मिलती है, देखना है नहीं? ओके, एक सेकेंड है। ओके, टेक ए 5 मिनट्स का ब्रेक। जरा इसको, आज के इस चीज को पचा लो। अगला एक टॉपिक स्टार्ट कर दूं या होल्ड करूं? हेलो। सर हाँ सर, स्टार्ट कर दो। मतलब अगला को स्टार्ट। चलो, गुड। सो टेक ए 5 मिनट्स ब्रेक। हाँ सर। अजय है क्या? हाँ बोलो बोलो। अजय, आपका कौन सा एंट्री है? मेरा एफ कैट एंट्री अभी। एयरफोर्स। हाँ। ओके। एसएसबी कब है? एसएसबी मेरा मार्च में है। ओके। हाँ, तो डेट तो अभी आया नहीं होगा ना? नहीं, डेट आ गया था ना, सेलेक्ट करने के लिए उन्होंने दिया था। छः अच्छा अच्छा, छः तो तारीख इसमें को सिलेक्ट करने का। 6 को है। हाँ 6 को है, 3 को है, मुझे एक बार कंफर्म करके बताना पड़ेगा, लेकिन मार्च में ही है और 3 या 6 को है। इन दोनों में से एक डेट में है। तो सेंटर भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है ना इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल होता है। अच्छा, तो आपने कहाँ का जैसे ऑप्शन अगर लिया? रिटर्न वाली, मेरा देहरादून का है। ओके। आप कहाँ गए हैं? मैं यू आर फ्रॉम? राजस्थान का, राजस्थान। आई एम फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान राजसमंद। राजसमंद एक डिस्ट्रिक्ट है, जो कि बेसिकली आपने उदयपुर का नाम सुना होगा ना। उदयपुर। हाँ हाँ हाँ। उदयपुर के हाँ आसपास। हाँ। हाँ, उससे जस्ट सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर के मतलब दायरे में मिल जाएगा आपको। ओके ओके। आप कहाँ से जयपुर हो? वगैरह तो मैं जा रखा हूँ। मैं तो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, बट अभी इधर हैदराबाद में हूँ। मैं आर्मी में हूँ। ओके ओके सर्विस एंट्री। ओके। तो अभी आपका ये एसीसी वाला हो एंट्री है क्या आपकी? नहीं नहीं नहीं, एसएससी वाला तो बहुत पहले खत्म हो गया मेरा। 2000
ओके। 7-8 अभी उस टाइम गया था एसीसी। ये पीसीएसएल एंट्री बोलते हैं इसको। ओके, इसकी फुल फॉर्म क्या है पीसीएसएल की? परमानेंट कमीशन शॉर्ट लिस्टेड। ओके ओके। इसमें कुछ सर्टेन कैटेगरी होता है जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक बार मुझे इसका देखना पड़ेगा कि पीसीएसएल के अंदर जो ये प्रोसीजर होता है वो किस टाइप का होता है। तो ये प्रोसीजर थोड़ी मीन्स मतलब कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है इस एंट्री में जाने के लिए, अगर कोई किसी को। कैंडिडेट है आपका, मतलब नहीं, सर्विस। नहीं, इन जनरल बस पूछ रहा हूँ मैं, इन जनरल। हाँ, इसका कुछ होता है जैसे कि एज अबव 30 होना चाहिए, 5 to 7 years का सर्विस होना चाहिए, ओके और ऐसे कुछ है इसका। बिलो एज बिलो 40 या 42 होना चाहिए, ऐसे कुछ है इसका क्राइटेरिया। और सर्टेन्स जो आपका कैटेगरी होता है उनके लिए अलग अलग वो होता है, मतलब जैसे कुछ रिकॉर्ड ऑफिसर होता है उनके लिए जा सकते हैं, और भी कुछ ईएमई का अलग अलग कोड का अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें सिलेक्शन का पोस्ट्स होते हैं, उनके लिए कुछ वैकेंसीज होते हैं, उसके हिसाब से फिर कैंडिडेट का मतलब रिक्वायरमेंट होते हैं इसमें। ओके ओके ओके। मतलब इसमें पता अभी होता है आपको मैं पहले। मुझे कौन। यस। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। अभी आपका ये पहला ही अटेम्प्ट है या फिर मतलब इससे पहले आपने दे रखे हैं एसएसबी? हाँ, मैंने दिया ना, एसीसी में दिया था मैंने। एसीसी एंट्री होता है ना, सर्विस एंट्री का हम्म। शुरू में, वो मैंने दिया था 2007-8 में दिया था मैंने। अच्छा, और काफी टाइम हो गया 2007 और 8। काफी टाइम हो गया, मैंने उस टाइम वो किया था, मैंने ये कोचिंग वगैरह भी किया था, बालनोई एकेडमी है ना दिल्ली में। हाँ, मैंने नाम सुना है। नाम तो मैंने सुना अमेजिंग ही है। एकेडमी। टिप्स एंड टिप्स एंड टिप्स। हाँ हाँ, तो तो उसमें कोई एक्शन प्लान व्लान कुछ है नहीं, बस जब तक वहीं पे हो तब तक कुछ कर लिया, रख लिया, फिर उसके बाद आपको भी पता नहीं आगे करना क्या है। हाँ, वो एक वो क्या होता है ना, एक रजीम होता है ना, उसमें फोर्स कर देते हैं बस उसमें दौड़ो, जिसमें पता नहीं है कहाँ दौड़ रहा है, बस खाली हाँ। हो रहा है। डेली कुछ ना कुछ हो रहा है और बस यही है, होता है 14 दिन तक यही होता रहता है। उल्टा क्लैरिटी मिलने के बजाय और उल्टा घूम के आ जाता है। और एक और जो सर ने बोला था ना, फेक जैसे इसमें कॉन्फिडेंस। मैं सेक्टर, हाँ, हम्म। जैसे हाँ, मैं बोलो आप इसमें बोलो। सेकंड टाइम अटेंड कर रहा हूँ सर के पास, ये मैं अभी आप। सेकंड टाइम अटेंड कर रहा हूँ। नवंबर में मैं ऑफलाइन अटेंड किया था सर का ये जो प्रोग्राम है नागपुर में। अच्छा अच्छा, नवंबर में आपने तो ऑलरेडी दे रखा है ना? हाँ, ऑफलाइन अटेंड किया था, ये सर का जो ये प्रोग्राम है नागपुर में किया था। अच्छा, तो नागपुर तब में से मुझे साहब। पता है ब्रॉडली मुझे मेरा। हम्म। क्या बोल रहा हाँ, हूँ? बताओ। नहीं, बताओ बताओ बताओ। हाँ, तो तब से मुझे पता है मेरा एक्शन प्लान ब्रॉडली क्या क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से मैं प्रिपेयर भी कर रहा हूँ। जैसे मैं कभी पहले ना, जब बालो एकेडमी या दूसरे मतलब कोई एकेडमी में कोचिंग वगैरह किया था मैंने, लखनऊ में शेखर एकेडमी, तो उस टाइम मुझे हम्म। मतलब मेरा कोई एक्शन प्लान नहीं था। हम्म, तो ओके। मैं ये सोचता था ना उस टाइम कि हाँ हाँ। करंट अफेयर्स, जीके, इनका आर्मी में क्या रिक्वायरमेंट है, मैं तो जा रहा हूँ एसएसबी में टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, तो मुझे इन सब चीज का क्या जरूरत है। तो सर ने भी मेरे को पूछा था कि ये सब चीज, तो मैंने सर को भी बोला था कि मैंने कभी ये पहले प्रिपेयर नहीं किया था, मुझे भी लगा था कि ये इनका जरूरत क्या है, तो इसी हिसाब से मैंने कभी प्रिपेयर ही नहीं किया था वो सब चीज, कभी भी प्रिपेयर नहीं किया था। उसके बाद एसएससी के बाद एससीओ में गया था एंट्री में, उसमें भी प्रिपेयर नहीं किया था।
तो सर ने एक चीज बताया था, तब से मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। एक तो सर ने बोला था एसएसबी के एक इंटरव्यू जो होता है, आईओज इंटरव्यू, हम्म और हम्म जीटीओ का जो ग्रुप डिस्कशन होता है, कुछ लेक्चर वगैरह है इसमें। एक एक पार्टी है जो इन चीज के ऊपर क्वेश्चन करने के लिए, चाहे आईओज को या हमारा जो जीडी होगा, जब हम कंटेंट होगा हमारे पास तभी तो हम बोल पाएंगे, नहीं तो हम बोलेंगे क्या। हाँ, वरना और जाके एक चीज, छिपाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ब्लैंक ही बैठना पड़ेगा ना हमें। हाँ, और आई एग्री दूसरा, विद जेंटलमैन, ये एसएसबी, लाइन। यस यस, आई एग्री विद यू, चेस नंबर 6 इज राइट। हाँ, लेकिन है नहीं, हाँ, माइंड में कुछ लेट्स है गिव हिम नहीं ए खाली चांस। बोलने के लिए। कुछ पार्ट एक होता है ना, कुछ सर ने है बताया ही था, नहीं, तो एक पार्टिसिपेशन लॉजिकली होता है, एक कुछ आएगा कंट्रीब्यूशन नहीं, होता है। कोई और बोलेगा हम उसी को, हाँ, हम्म, वैसी सही कोई चीज है बोलेगा सर। हम उसी को रिपीट करते रहेंगे। एग्जैक्टली। तो एक सर ने बोला था लाइफ में भी आप क्या करोगे, मतलब जैसे आपके पास कंटेंट ही नहीं है, तो आप किसी दोस्तों के साथ भी बैठे हो तो कितने देर तक पर्सनल बातें करते रहोगे, कुछ बोलने के लिए टॉपिक नहीं होगा। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो किसी के साथ बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए कुछ ना कुछ होना तो चाहिए ना अपने पास कंटेंट, नहीं तो ब्लैंक तो ऐसे हाँ, ही बैठना पड़ेगा। तो मेरा जो माइंडसेट है ना, बहुत ज्यादा इससे चेंज हुआ। तो मैं तब से, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, नवंबर शायद 23 को खत्म हुआ था, तो अभी ओके। कितना हो गया, 2 महीना भी नहीं हुआ। लेकिन मेरा जो करंट अफेयर्स, जियो पॉलिटिकल जो नॉलेज है, बाकी कंटेंट है, नेशनल इंटरेस्ट, डिफेंस का जो नॉलेज है, ये मेरा काफी ज्यादा मैंने डेवलप कर लिया, जितना 2 महीने में कर सकता था मैं। तो मुझे लगता है मैं जितने पूरे लाइफ में नहीं किया, 2 महीने में उससे ज्यादा मैंने कर लिया, क्योंकि सर ने मेरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया था चेंज सर के कर बातों दिया। से। हाँ हाँ। तो ये फर्क पड़ता है। छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लगा दिया सर ने, और ये सारी हाँ, कुछ चीज मैंने इन खुद ही अपने आप। हाँ, अभी सर ने बोला था ना, एक कॉन्सेप्ट बताया था ना कि नॉलेज, स्किल और विलिंगनेस, विलिंगनेस। तो सर क्या करते हैं, यस यस। डेली स्क्रू ड्राइवर लेके आते हैं, हमारे सर में घुमाते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ हमारी ये फॉल्ट है। फिर हम अपनी डिजायर जो होती है, अगर हमें करना होगा उसे ठीक, तो हम उसे उस पर एक्शन प्लान एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं, और फिर डेली डेली अपने आप को ठीक कर रहे होते हैं। अब जिस पर्सन को नहीं करना होगा ठीक, जैसे कुछ होता है ना कि कुछ पर्सन बोलते हैं कि यार अब चलेगा, है तो भी चलेगा, कौन ठीक करे इसे, मैं तो ऐसा ही हूँ। वो एक एटीट्यूड होता है ना, मैं तो ऐसा ही हूँ, वो वाला, वो नुकसानदायक बहुत होता है, कुछ लोगों में मैंने देखा था। हाँ, मैंने ये नहीं क्लास मैं इसलिए। हाँ हाँ, बोलो। क्या बोल रहा था। नहीं, मैं बोल रहा था कि मैंने ये क्लासेस इसीलिए ली थी क्योंकि मुझे अवेयरनेस थी कि मेरे में कितनी कमियां, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि और कितनी कमियां हैं। और इसके अलावा ये है कि अ, मेरे पास है ना, ये एक स्ट्रक्चर नहीं था, मतलब कि माइंड में कि किस प्रोसीजर से मुझे है ना ये सारी चीज़ें या गैप्स जो है इसे फिल करना है। बस ये पता था ऊपर ऊपर से कि भाई हाँ, मुझे अवेयरनेस थी कि भाई मैं ये बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इसे करना कैसे, किस तरीके से करना है। अब वो एक स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रक्चर था नहीं, तो अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ होना स्टार्ट हो रही है कि मुझे क्या क्या चीज़ें ठीक करनी है, ऐसा। हाँ, मेरा क्या, मुझे लगता तो था कुछ कमी है, लेकिन वो एक्चुअली पता ही नहीं लग पाता था क्या कमी है, मतलब एसएसबी के हिसाब से। और उसको कमी है जब पता ही नहीं है उसको, तो मैं ठीक क्या करूं जब तक नॉलेज ही नहीं है ठीक से, तो वो भी प्रॉब्लम था मेरे साथ। हाँ। ना किसी ने कभी बताया कि पर्सनल अटेंशन तो किसी कोचिंग सेंटर में किसी कैंडिडेट के लिए देते नहीं ना, वो लोग वही एक साथ इतने सारे, एक रूम में 50 लोग बैठे रहते हैं, सबके लिए एक कॉमन चीज ही होता है जो बताते हैं कि यही करना है आप लोगों को। भीड़ में भागने वाला काम नहीं होता क्या, बस सब भाग रहे होते हैं, एक अचानक से भागना स्टार्ट करते हैं, जो पीछे छूट गया वो छूट गया, वो हाँ अपना काम करते रहो। मैं हाँ
वाला काम। मैं तो मेरे को पता था कुछ ना कुछ कमी थी मेरे में, लेकिन क्या कमी थी उसको सॉल्व कैसे करना तो ये तो पता नहीं था मेरे को। वहां जाकर ना मेरा सेल्फ एस्टीम और ज्यादा लो हो जाता था। मैंने देखा, मैंने जो कोचिंग सेंटर वगैरह है ना बालनोई वगैरह में, हाँ मेरा हाँ, जब पता चलता मुझे है कि पता लग नहीं रहा है हो रहा कुछ ना तो कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या, हाँ क्या गड़बड़ है वो नहीं गड़बड़ है। पता लग रहा है, उसको ठीक कैसे करना है। इसकी वजह से सेल्फ एस्टीम और ज्यादा लो हो जाता था वहां पे जाकर के ना। तो हाँ, फिर उसके बाद में हम वहाँ ये सब जाते हैं। चीज। हमें एक और चीज़ होती है ना कि हम एसएसबी में जाते हैं ना, उस टाइम पे हमें पता होता है कि हम वर्थ इट है या नहीं है, मतलब इसको ज्वाइन करने के लिए वर्थ इट है या नहीं है, प्रिपरेशन हमारी जो ठीक है या नहीं है। हम जैसे ही एसएसबी जाते हैं तो हमें पता रहता है कि हमारी फॉल्ट क्या है, हमारी कमियां क्या है। अगर हम बिना प्रिपरेशन करके करके वहाँ जाएंगे तो उसे इफेक्ट क्या होंगे, हमें माइंड में हमें रहते हैं वो सारी चीज़ें पहले ही। तो बेटर तो यही रहेगा कि इसे है ना एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से मतलब कि एनालाइज करके यही हमारी प्रॉब्लम्स है उसे किल करो और फिर आगे चलो। तो अभी मुझे तो ये सारी चीज़ें पता चल रही है कि मेरे ये फ्लॉज हैं। और अभी जैसे जैसे क्लास चलती रहेगी और कुछ फ्लॉज पता चलते रहेंगे। तो अभी होपफुली मैं बस ये अभी तो यही होप कर सकता हूँ कि ऐसी कोई फ्लॉज ना हो जिसमें काफ़ी टाइम लग जाए। लेकिन हाँ, वो बाय द टाइम करनी तो पड़ेगी ठीक। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर एसएसबी मैं ये सारे काम करूँ, क्योंकि ऑल टुगेदर मुझे एक अजय, अच्छा पर्सन भी बनना ही है, ये अजय, मेन गोल ये भी है। अजय, यस सर। एज ऑफ नाउ तेरा कोई ऐसा नहीं निकल रहा जो बहुत बहुत खतरनाक है। एज ऑफ नाउ वॉट एवर आई हैव लिटिल अंडरस्टैंड ऑफ ईच ऑफ यू, यू हैव ए शार्प IQ और ग्रास, मतलब फैक्टर वन। अभी TIT तुम्हारा हुआ हो गया है? यस सर, हो गया सर टीटी। या सो एज ऑफ नाउ तू जो मैं बोल रहा था ना, अभी सुन रहा था लास्ट मून में, तो ऐसा ऐसा कोई बहुत बड़ा गड्ढा नहीं निकला है। ना फैक्टर वन में निकल रहा, बाकियों में भी, तनिष्का वगैरह के भी ऐसे कुछ भी निकला, कोई ऐसा गड्ढा नहीं निकल रहा जिसके कारण गाड़ देंगे। बट बहुत सारे इंप्रूवमेंट के स्कोप है। मतलब ऐसा नहीं निकला जो इतना इतना गैप है कि भरना मुश्किल है। तनिष्का का है, तुम्हारा है, एक और लड़का सिविलियन अरुण, और सारे फौजियों में गैप है। सारे फौजियों में वो गैप IQ से रिलेटेड गैप है। मतलब कैरेक्टर गैप नहीं है, हम्म। बट वैसे डेफिशिएंसी तुम्हारे में नहीं है अजय, मैं बता रहा हूँ ना। पीयूष को मैं जानता नहीं, तनिष्का को मैं जानता हूँ। तनिष्का इज हाईली ट्रेनेबल, बट वो क्या है, वो छोटे छोटे छुटपुट चीजें, मतलब ना, होता नहीं है, स्टव ठीक से जलता नहीं है। हाँ सर, समझ गया सर, समझ गया। घर में स्टव है लेकिन ठीक से जल नहीं रहा, वो बत्ती मार रही है, कुछ कर रही है, तो स्टव वाले को बुलाना पड़ा। वो बोला, अरे मैडम ये इसका, ये इसमें खाना दाल गिर गया है। अच्छा, दाल गिर गया, वो दाल निकाला, बुम। लेकिन समझ गया सर। कुछ लोगों का बर्न भी फटा हुआ है, कुछ लोगों का पाइप से लीक हो रहा है। तो सर रियलाइज तो हुआ होगा ना कि भाई इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम है तो ये ठीक तो करनी पड़ेगी। एंटायर प्रोसेस इज थ्रू प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन। एक काम करते हैं यार, गप्पे ही मारते, बिकॉज अभी जो मैं करूंगा ना, वो ना इधर का रहेगा ना उधर का। तो हम लोग क्यों गप्पे मार रहे हैं, हम सब मिलके मारते हैं गप्पा। सर मैं तो सर काफी देर से रियलाइज भी बोल नहीं करते। मैंने 8-10 लोगों को बोला था, मैंने समझाया था, लेकिन लोगों को ठीक से समझ भी नहीं आता। एक शैलेंद्र साहब को समझ में आया। इट्स नॉट इजी फॉर एवरीबडी टू कंज्यूम दिस यार, हर एक की बस की बात ही नहीं है लेना। सर हमने वो बता दिया ना कि जो आप फैक्ट बताते हैं, हाँ मतलब वो सच कड़वा होता है जो हम बोलते हैं, और हाँ। कड़वी चीजें हर कोई खाना नहीं चाहता सर। अरे भाई साहब, तो आप मेरे को हर मर्सिडीज, किसी को मीठा मीठा चाहिए एकदम। 14 डेज वाला जो कैप्सूल कोर्स जो है ना सर। मेरे को मेरे पास जब मैं ऑफलाइन करता था ना इधर पुणे में, तो बहुत सारे लोग बोलते थे मेरे साथ, सर तू पागल है, क्यों ये सब बताता है, उनको जो चाहिए तू दे दे। सही बात। बोलते थे यार, "सर, उनको जो चाहिए तू दे दे, तेरे को क्या प्रॉब्लम, तेरे को क्यों ये सब बताने की जरूरत है?" तो सर मुझसे होगा नहीं, क्योंकि मैं साला 53% वाला हूँ, मैं बहुत डेविएंट बिहेवियर वाला हूँ। मैं बहुत, मतलब इतना मेरा मेरा इतना, मेरा तो पूरी स्टोरी है, मैं तो गधा था। और तो मैं तो घिस घिस के किया, तो मैं क्यों उनको, और अगर ये सेलेक्ट हो गए तो एकेडमी में जाते ही घिसना शुरू हो जाएंगे। एकेडमी थोड़ी ना छोड़ेगा। बिल्कुल नहीं। तो एकेडमी में जाने के, कोचिंग में क्यों मैं छोड़ दूं? तो मतलब मैं अगर पैसे कमाने पे आ जाऊं, भगवान कसम उनसे ज्यादा कमा लूं, क्योंकि मैं बहुत क्लैरिटी के साथ कहानियां दे सकता हूँ। क्योंकि मेरे अंदर क्लैरिटी देने की क्षमता है। तो आपको कुछ ऐसी गुंडियां दे दूंगा जिसको पिक्चर को देखते ऐसा चिपका दोगे ना उसको, कि अंदर से रावण लेकिन राम निकलेगा।
वो कला मेरी उनसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं फंडामेंटल पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं करता बिकॉज आई एम ए मैरिज काउंसलर। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेजेडी इन माई लाइफ। आई एम साइकोसोमैटिक डिजीज के डोमेन में काम करता हूँ, मतलब मेंटल डोमेन में। मेंटल वो ना, साइकोसोमैटिक मतलब जो मन की बीमारियों के साथ। तो मैं साले कैसे तुम लोगों को ये बोल दूं कि ये छुपा दो वो छुपा दो? मैं तो सुसाइड सर्वाइवर के साथ डील करता हूँ, सुसाइड सर्वाइवर के साथ, या सुसाइड अटेम्प्ट किए वाले डिप्रेसिव टेंडेंसीज के साथ डील करता हूँ। तो आप लोगों के साथ तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं फौजी हूँ तो करता हूँ। मेरा ना इसमें कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं ना वो खुद को सुधारने नहीं आते, टीएटी सुधारने आते हैं। तो मैं तो ऐसे ही फालतू का टाइम वेस्ट करता हूँ यहाँ पे। बट क्या है, मैं क्योंकि फौजी हूँ तो वो दिल पूरा हो जाता है कि यार फौजी हूँ, टीएटी करवा दिया। लेकिन अगर मैं उनकी चाल पकड़ लेना, भगवान कसम साले, तुमको रेलवे स्टेशन से मेरे पास तक बोलूंगा, वील गेट ए मर्सिडीज पिक एंड ड्रॉप। जिंदगी में पहली बार मर्सिडीज से पिक एंड ड्रॉप आएगा। सोच के देख, तनिष्का नागपुर आई है और एयरपोर्ट पे लिखा है मर्सिडीज का था टैक्सी में बाबू सर की, और तनिष्का का बोर्ड लगा। वाई गॉड, व्हाट एसएसबी ट्रेनिंग! क्योंकि कहानियां तो मैं ऐसी करवा दूं आपको। कुत्ते का कहानी देखा था? रोहन वॉज ए गॉड ट्रेन डॉग ट्रेनर। सर एलिफेंट की कहानी। ऐसे मैं भी 50 कहानियां चिपका सकता हूँ आपके ऊपर। चिपका दूं? नो सर, रहने दो सर। अबे साले चोर! चलो गिव मी फीडबैक यार। या पीयूष, पहले दिन क्या समझ में आया मेरी जान? 3 days, 3 days मैरिड। हाँ। ये कि सर मेरे को मतलब पहले से पता था काफी कुछ, कि आपके वीडियोस मैंने देखे हैं यूट्यूब पे भी बहुत सारे, तो मेरे को पता था कि डेफिशिएंसी है। हाँ। बट आई थिंक मेरे अंदर थोड़ा इसका प्रॉब्लम है सर, एक्शन प्लान पे थोड़ा ज्यादा काम करना होगा, ये अच्छा, कर रहा हूँ। बट पता चल रहा है। हाँ सर। मतलब आज का क्लास है, आई डिडंट टेक एनीथिंग, आई जस्ट पुट 4-5 वो पॉइंट डाले तो उसी में तुम्हारी बैंड बजा दी। सर अच्छा, या गुलेश सिंह, माइक ऑन करो। सर उस दिन बुलंद कॉन्फिडेंस के साथ बोले, और बुलंद कॉन्फिडेंस के बाद वो हवा भी निकल गई। साला ये क्या पूछ रहे हैं? सर जी, क्या हुआ बताओ, कि आज के क्लास से क्या समझ में आया? सर क्लास से यही समझ में आया कि मैंने आपको पहले भी जो आपने पूछा था उस टाइम में बताया कि सर जो डेल्टा है अपने आप पे वर्कआउट करना, हमें एक अच्छा इंसान बनना है, जो डे टू डे एक्टिविटीज है नहीं, उन पे ज्यादा। हम अच्छे इंसान है। ये वो पीयूष कोई खराब इंसान है? ये तनिष्का कोई अच्छी बुरी लड़की है? तन्मय सर साहब इतना बढ़िया बंदा है। अरुण बढ़िया बंदा है। ये राजे सर बंदे तो बढ़िया है यार। आप लोग तो अपने आप को सर रिफाइन करना है, और अपने उसको अंडरस्टूड करना है कि भाई मेरे को क्या कमी है क्या नहीं है, और उस पर वर्कआउट करना है, ना कि ना मतलब कि कुछ अलग चीजों पे। सर करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो अरुण, माइक। हाँ सर। हाँ बोलो यार, कुछ फायदा हो रहा है रे अरुण? हाँ सर, वही कि आपके जो पॉइंट्स है ना, मैं अब पता है कि उस चीजों के ऊपर मैं काम करूंगा, ना कि रैंडमली सब कुछ बस कचड़ा। इट्स हाईली डायरेक्शनल है। जैसे अगर पुणे से दिल्ली जाओगे, आपको पता है यहाँ से भीड़ आएगा, यहाँ से जलगांव आएगा, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से एग्जैक्ट। ये आएगा, यहाँ से। सो देर आर इंटरमीडिएट पॉइंट्स बिफोर यू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन, एंड इट इज हाईली डायरेक्टेड, हाईली क्या बोलते, एफर्ट्स आर अलाइंड। whether you reach or not is a different aspect. यस सर। सर But दिल्ली पहुंचो नहीं पहुंचो, but you reach आगरा, you reach भोपाल, they are all in line. तुम साले कोयम्बतूर से जा रहे हो हम्मन टोटा पोर्ट की तरफ, और बोलते हो दिल्ली। शैलेंद्र बाबू, यस सर। क्या? यस सर। कहाँ सर है? समझ में आ गया सर अभी। तन्मय तन्मय प्रांजा ने आपको कहाँ बुलवा लिया, पागल करवा दिया तन्मय साहब। नहीं नहीं सर, तन्मय सर ने तो ये कभी बोला भी नहीं कि आप नहीं करना। इन्होंने आपको वीडियो देखा भेजा तो हमें वो डेट पर, मैं तो डेट ही देख रहा था, वो आपने मिल भी गया कि ऑनलाइन हो रही है। तो हाँ। मेनली सर आपने जो जो भी स्टेप्स जैसे आज जो बताए हैं सर, बड़ी ही एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी में है सर, कि हाँ। हमें एक्शन प्लान तो सबसे मस्ट है, और अब इसमें समझ में आ गया कि देयर इज नो शॉर्टकट इन दिस सर। एक्शन प्लान बनाने के लिए डेल्टा नहीं पता वही सर, वही बता रहा हूँ कि एक्शन प्लान पे आने से पहले मुझे अपने गैप्स पता होना चाहिए, और है। गैप्स से पहले हमें पता होना चाहिए कि पहले सबसे पहले आप फर्स्ट बार कि नो योर सेल्फ सर। बिल्कुल हमें यही नहीं पता सर कि अपने बारे में ही नॉलेज नहीं है,
और वो जो हमने प्रीवियस कल के क्लास से हमें पता चला सर, हमने जो जैसे देखा था कि क्या क्या हमें बहुत सारी चीजें हमारे अंदर है, हमारे लाइफ में हुई है, बट हम उसके ऊपर फोकस ही नहीं करें, हमें पता ही नहीं है। काम करो, एक वीडियो का नाम नोट करो तनिष्का, तेरे पास मोबाइल है तो उसको शेयर करना। उस वीडियो का नाम है A4 लिखना, सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस। क्या? सेल्फ अवेयरनेस। उसको है तो शेयर कर दो तनिष्का, ओके सर। है ना। मतलब मेरे को शेयर, मैंने एक्चुअली ना अपना वो इसमें से साला यूट्यूब यूट्यूब सब निकाल दिया, क्योंकि वो रात को ना नींद नहीं आता तो वो साला वो देखता था शॉर्ट्स। शॉर्ट्स, है ना। कच्चा बादाम तेरी ऐसी तैसी, कच्चा बादाम पूरा रात खत्म हो जाता था साला। तो रात को 3 बजे देख रहा हूँ रशिया यूक्रेन, जयशंकर ने क्या बोला। साला जयशंकर सुबह 10 बजे बोला, मैं रात को 4 बजे देख रहा हूँ। वो फिर 5 बजे सोने मैंने हटा साले, सब हटा दिया, व्हाट्सएप के अलावा सब हटा दिया। व्हाट्सएप तो इसलिए बिकॉज वो मैसेज करने के लिए इजी है, सब हटा दिया। और चैन की नींद, नहीं तो नींद नहीं आता तो ऐसे मन में आता है, एक बार देख लेते मन में तेरी। एक नया, बार के चक्कर में फिर हाँ, नया वीडियो डाला, वैसे व्यू मिलता नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते। कोई कमेंट में क्या लिखा होता, नाइस वीडियो, वो देखने के लिए मैंने कहा हटा नाइस वीडियो तेरी ऐसी तैसी साले, उठाया आउट। अब ये फोन का काम करता है, अलार्म का काम करता है, व्हाट्सएप देखता हूँ, वो भी जब जरूरत है। वो कच्चा बादाम हटा दिया। कच्चा बादाम देखना तो लैपटॉप खोलना पड़ेगा, लैपटॉप ऑफिस में, मस्त नींद बढ़िया हो गई। सही है। तुम भी साले कच्चा बादाम देखना तो इसको हटाओ तुम लोग, भगवान का अभी निकालो साले, यूट्यूब अभी हटाओ अपने उससे, unless you have a laptop नहीं, भगवान कसम, you will gain lot of additional hours, not minutes, hours. I am gaining it यार। कितने बार ना, जैसे मैंने तनिष्का को बोला ना वो भेजो, मेरे को अभी भी आदत लगती है यूट्यूब, ओह देयर इज नो यूट्यूब, ओह सॉरी। 10 साले मजा आ रहा अरे है। हटता भी तो नहीं है सर ये। हैं? सर ये हटता भी तो नहीं है। वो क्योंकि वो डिफॉल्ट डाला हुआ है ना। हाँ डिफॉल्ट। मतलब है डिफॉल्ट। मोबाइल कंपनी चाहती है कि यू गेट एडिक्टेड, हाँ इसको डिसेबल कर सकते हैं। अपने भी वो वाला साला गरीबों वाला फोन है, कौन सा मुझे पता नहीं, गरीबों वाला है साला, यूट्यूब हटता ही नहीं है, क्योंकि proof है, मतलब यूट्यूब वाले ने पैसा दिया, हटाना नहीं, क्या कि बाबू को पागल बना, मैंने कहा हटाएंगे नहीं, डिसेबल करके एक ऑप्शन है, हटा साले। तो मेरा ड्रग, डिसेबल। मेरा डिसेबल में तो क्लिक ही नहीं कर सकते सर, वो है ब्लैक है। हाँ वो इसका मतलब है कि द मोबाइल कंपनीज आर मेड श्योर कि यू आर एडिक्टेड। और सर इसका ये होता है, जितना सस्ता मोबाइल होता है ना उतने सारे एप्स है ना, गरीबों वाला तुम लोग आते ही नहीं, तो गरीबों वाला लिया, ज्यादा आते तो मैं लेता एप्पल वुप्पल, हाँ सर। तुम लोग आते ही नहीं तो मैं कहाँ से लाऊंगा। तनिष्का, फीडबैक गुड यार, मैं तेरे को इतना लात मारता हूँ, गाली देता हूँ, फिर भी तू हंसते रहते, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई रियली डोंट नो व्हाई डिड यू नॉट मेक इट इन द स्टेज 1 इटसेल्फ यार, 2 बार तेरे से साले छछूंदर चूहे बिल्ली सब निकल जाते, तू पता नहीं क्यों निकला। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेज 2, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेज 1। I really find not too many reasons for your not clearing stage 1, सर except वो सर मुझे भी समझ नहीं आया सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आई कुड फील कि आई वाज लैकिंग समवेयर, बट इन द सेकंड अटेम्प्ट व्हेन आई वेंट फॉर बैंगलोर, सर आई कुडंट लाइक फाइंड आउट द रीजंस व्हाई आई गॉट। मैं तो तेरे को अभी इतने दिन से देख रहा हूँ क्लास में, ऑब्जर्विंग यू वेरी शार्प, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है, भाषा अच्छा है। वो एक ही पॉइंट लगता है कि साला जरूर से ज्यादा शरीफ वरीफ तो नहीं हो, थोड़ा बदमाश वदमाश बनो, दिल्ली वाले हो, दिल्ली वाले तो काट के खा जाते हैं। सर पता नहीं लगा सर, मेरे जो बैंगलोर वाले अटेम्प्ट में सर, जो मेरे ग्रुप से जो स्क्रीनिंग हुए थे सर, उनको देख के लगता है कि सर ये कैसे हो गए। सर जीडी में सर एक दूसरे को फोन ही मार रहे थे, भाई चुप हो जा, और सर वो स्क्रीनिंग हो गए। सर पता ही नहीं लगा मुझे सर। ओके, चलो ओवरऑल आज का एंड ओवरऑल एक फीडबैक दो जल्दी से। सर अगर स्टार्टिंग से शुरू करूँ तो सर मुझे जो मेरे टैट रिस्पॉन्सेज थे और वैट एसआरटी, सर मुझे इसमें आपने ये तो बताया कि मेरी चीज़ें अलाइन हो रही है, बट उन सब अलाइनमेंट में सर मेन चीज़ जो आ रही थी कि सर मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लैक हो रही है, जिसके कारण स्लो डिसीजन मेकिंग है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इनवेरिएबली सही हो रहा है, कहीं कहीं पे गलती हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्व करने का प्रोसेस गलती हो रहा है, यस सर। और कहीं कहीं पे एंड क्या है वो क्लियर नहीं है। यस सर। देख तनिष्का,
तनिष्का नहीं, बाकी सभी भी। A4CP का एक और वीडियो है, उसको देखना, उसका नाम है बिगिन विद द एंड इन माइंड। नोट कर लो तनिष्का, मैं तेरे को अच्छा तनिष्का नहीं, नोट कर लिया सर Yes. करने से मैं आपको ना इस ग्रुप में को एडमिन बनाता हूँ, तो ये वीडियो उसमें डाल देना आप। तनिष्का को ठीक मैंने है वैसे ऐड किया हुआ है, बिकॉज तनिष्का इज एक्चुअली साइक टेस्ट असेसमेंट वाली थी, बट उसने बोला सर GTO भी कराओगे, तो मैंने कहा चल तू आ जा। देखो मैंने आपको बना दिया ग्रुप एडमिन, बन गया ना। ठीक है सर। अभी आपको ये जो वीडियो बोला, यस सर। वीडियो को उसमें डाल देना, क्योंकि मैं वो है ना, कौन सा बोला, A4CP का वीडियो बिगिन विद दी Then mind. End in mind. माइंड। एंड इन माइंड नाउ बिगिन विद दी, एंड सेल्फ अवेयरनेस। बिगिन विद द एंड इन माइंड इज ए लाइफ फिलॉसफी कि भैया यात्रा शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए अंत कहाँ जाना है। कितना समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो Yes. PAT के यस पिक्चर देखकर द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस इज द प्रॉब्लम, यू शुड नॉट तनिष्का स्टार्ट राइटिंग द सॉल्यूशन। यू शुड नो इस सॉल्यूशन को करके मुझे कहाँ लेके जाना है? What will be the तो पहला चीज, अगर तेरे सामने 10 टेररिस्ट है और तूने एक गोली मारना, 10 को एक साथ नहीं मार सकती, तेरे को Yes. एक को लॉक करना पड़ेगा। बिगिन विद द एंड इन माइंड, वो नंबर 3 थड़ा गया। तू सोचो कि 10 को 10 मार देंगे एक गोली से, वो एक भी नहीं मिलेगा। तो बिगिन विद द एंड now once the end is clear and the beginning is clear, then you have to see if I apply this, that's a cause, will it produce the desired result? result? Is the end goal. Yes. If no, change the cause. Can you see application of that SML वाला module? अच्छा तू था ही नहीं, तू तो साला duplicate है, but you understood, you read that ना? Yes, sir. ना, every cause will have an effect, and that effect will become the cause for the subsequent effect. And if you don't like the effect, change the cause. That clarity तेरे, तो वहां जादू कर देते, पापा पापा लेटर पापा पापा बेहोश, मैं आगे टच किया भाग गया। ऐसा कैसे भाग जाएगी यार तू? देखे थे ना तूने तेरे ऐसे जादू वाले? Yes. sir. तो चलो गुड, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। पीयूष ने बोल दिया, अरुण ने बोल दिया, क्या अजय भाई यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर, बिल्कुल सर, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और सर मेरे को सबसे अच्छी चीज़ यही लगी सर कि सर आपने जो भी सारी चीज़ें बता रहे हो सर, वो एक स्ट्रक्चर में समझा रहे हो सर, तो जो भी सारे माइंड में जो गैप्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली फिल होना स्टार्ट होते हैं। यार my job is not to teach you how to write TAT, my job is to teach you how to think. Once यस you सर। understand how to think and once you understand this is the thinking, this thinking से जब मैं ये लिखूंगा और इसको जब वो पढ़ेगा, he is going to interpret. It's a complete internal process. यस सर। तो इस इंटरनल थिंकिंग मैकेनिज्म को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, इतना स्ट्रॉन्ग कर दो। एक काम करना, मेरा एक वीडियो, आई डोंट नो इट इज देयर और नॉट, उसका नाम है पैरेटो प्रिंसिपल। सुना है वर्ड कभी? सुना पैरेटो प्रिंसिपल? नो सर। प्रिंसिपल ये बोलता है, इफ यू कैन आइडेंटिफाई दैट 20% पार्ट जिसके ऊपर आप अगर 100% एफर्ट लगा दोगे, दैट कैन गिव यू 80% रिजल्ट। क्या बोला पता? हाँ सर, समझ गया सर, समझ गया। मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे SSB की तैयारी है, जीवन की तैयारी है, तुम्हारे बीवी से झगड़ा हो गया, शादी करना है, वो करना है, चोरी करना, जो भी करना है, इफ उस पूरे प्रिपरेशन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों में कुछ बड़े फंडामेंटल चीजें हैं। फंडामेंटल चीजों को अगर 20% मान ले, कितना मान ले? 20%। हाँ, उस 20% में, मैंने 100 बोला, उस 20% में तुम अगर 80% एफर्ट लगा दो, तो वो 20% एफर्ट जिसके ऊपर आपने 80% एफर्ट लगाया, दैट कैन गिव यू, समझ रहे हो? 100% देंगे सर, समझ गया सर। पता ही नहीं साला हम क्या कर रहे हैं यार। तो मैंने क्या किया, मैंने पैरेटो प्रिंसिपल लगाया, मैंने कहा TAT, WAT, SRT, SD, GTO, फट्टा बल्ली सब एक पॉइंट से जाता है, यस और सर। वो पॉइंट है आपकी मानसा। नहीं समझे? आपकी मानसा। और समझ गया आपकी मानसा से अगर मुंह से वाचा निकल रहा है, पेन से साइक निकल रहा है, यस तो सर। द वन पॉइंट वेयर एवरीथिंग इज गोइंग इज योर हेड। अगर मैंने उसमें 3 लोग बैठे हुए, एक काम वाली बाई, एक मकान मालिक, एक साला 90% वाला सबकॉन्शियस माइंड,
तो मैंने अगर किसी तरह से काम वाली बाई और मकान मालिक को पकड़ के काम वाली बाई के पिछवाड़े में लात मार के धो के उसको अपनी औकात में बैठा दो, मकान मालिक को कब्जा करवा दो अपने घर का, फिर मकान मालिक खींच लेगा। यस सर। The problem is your bloody काम वाली बाई so powerful, कोचिंग के ड्रग्स में एडिक्टेड है वो। और उसने मकान मालिक को मार मार के साले वो गैस सिलेंडर के पीछे लिटा दिया। मैं बोलता हूँ मकान मालिक बाहर, बोले नहीं बाई है मारेगी। ये कैसे हालत है? धन्यवाद, क्यों हंस रहे हो नदी के किनारे बैठ के? सर मैं सिचुएशन को एज्यूम कर रहा हूँ कि सही में सिलेंडर के पीछे लेटा दिया ना वो वाला। आई डू मैरिज काउंसलिंग, है ना? तो सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां, स्मार्ट लड़के, बड़े बड़े डिग्री, साले 6 फिगर इनकम, पिज्जा पिज्जा बर्गर, साले ब्रांडेड कपड़ा, लेकिन दे आर इन इमोशनल मेस। दे आर इन इमोशनल मेस। उन्हें लगता है ब्रांडेड कपड़े, बढ़िया गाड़ी, 6 फिगर इनकम, सुंदर बीवी हो तो लाइफ सेट है। लाइफ सेट नहीं है। एक अंग्रेजी बोल दूं? यस सर। सर टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ रिलेशनशिप, एक सेंटेंस बोलता हूं, तनिष्का मीनिंग बताएगी। The basis of a relationship is not how two people speak with each other. तो यार, well, bye. I have an important call. कल अंग्रेजी से कराऊंगा। Bye. ऐसे राइट सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। तो आपने ये वीडियो देखा, मुझे जरूर बताना कि इस वीडियो से आपको कुछ पर्सपेक्टिव बदलाव समझ में आया, आपकी तैयारी किस तरह से करना उसका एक समझ आया, बाकी वीडियो से किस प्रकार डिफरेंट है। जरूर इसको लिख के मुझे बताना, कमेंट डालना, या मुझे व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो कमेंट्स। व्हाट्सएप नंबर है 9090099035। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन बैचेस अटेंड करना चाहते हैं, अगेन सेंड मी अ मैसेज ऑन द सेम नंबर and I'll revert back to you. 500% clarity is guaranteed. Thank you and may God bless you. Thank you very much.